को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब एज वेल एज प्लग जैन। तो जितने भी वुमेन्स इस गर्ल्स इस मीटिंग में अभी हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाओगे एक उस पर्सनैलिटी से जो कहीं ना कहीं आपके ही जेंडर के अच्छी तरीके से आपको क्लैरिफाई होंगी सारी चीजें। सो अगर मैं बात करूं स्ट्रेट फॉरवर्ड रोहित सर के बारे में, रोहित सर के बारे में आप सब कुछ जानते हो है ना, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने अपना बिजनेस पार्ट टाइम में बीबी करते हुए स्टार्ट करा था। सेम प्रॉब्लम्स जो आज आपको आ रही हैं जिस वजह से आपने डिसीजन बनाया कि मुझे कुछ काम स्टार्ट करना, दैट इज बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम बियर नहीं कर पाते। हमें लगता है कि यार पेरेंट्स से मांगना भी सबको शर्म आती है। इसी को सोच करके मैंने भी काम स्टार्ट करा था और ये सोचा था रोहित सर ने भी यार कि अगर काम स्टार्ट कर लेते हैं 15-20 हज़ार रुपए आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। बट उन्होंने नहीं सोचा था कि इस काम को स्टार्ट करने के बाद वो आज इतने बड़े लेवल पे ग्रो हो जाएंगे कि आज अचीवर्स क्लब में उनकी वजह से लगभग लगभग हजारों फैमिलीज, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आज महीने के 25-30 हज़ार रुपए से लेकर के लगभग 10-12 लाख रुपए तक, 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अर्निंग अराउंड 20-25 लाख रुपीस बिकॉज ऑफ हिम। एंड उन्हीं में से एक पर्सनैलिटी है हमारे साथ, उनके बारे में मैं एंड में बताऊंगा, बट उनसे पहले मैं बता देता हूँ मिस्टर तरंग अरोड़ा सर के बारे में। सो तरंग सर रोहित सर कजन है, तो उन्होंने सोचा कि जब कॉलेज का टाइम आया कि यार खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे तो हम कुछ देखते हैं, तो कॉलेज के टाइम पे उन्होंने देखना स्टार्ट करा, देन दे फाउंड फॉरएवर। एंड ऐसे ही तरंग सर ने भी पार्ट टाइम में फॉरएवर को स्टार्ट करा। रोहित सर ने, तरंग सर ने अपना कॉलेज ही ड्रॉप आउट कर दिया। रोहित सर कॉलेज में जाते जाते काम स्टार्ट कर रहे थे। एंड अगर मैं बात करूं पलक जैन की, तो जब उन्होंने काम स्टार्ट करा तो शी वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया, तो उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। लगभग 3 महीने उन्हें हिंदी बोलने में लगे, सीखने में लगे, हमारी भाषा को सीखने में लगे नॉर्थ इंडिया की। उन्होंने वेट करा, अपने आप के ऊपर पेशेंस रखना, ईगरली वेट करा, सीखी सब चीजों को, और आज एज अ गर्ल शी इज डूइंग वंडर्स इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एज वेल एज एन अचीवर्स क्लब। आप सबके लिए वो इंस्पिरेशन है। तो दीज 4 पर्सनैलिटीज आर ट्रिमेंडियस। और मैं आपको जन्म बता रहा हूँ, आज मजा आ जाएगा आपको ये सारी पर्सनैलिटीज को सुन करके, बिकॉज सबकी जो जर्नी है ना, सबकी जर्नी से हर लोग इस मीटिंग में रिलेट कर पाएंगे। बट हाँ, सबसे पहले स्पीकर जो इस मीटिंग में आने वाले हैं वो मेरे भी फेवरेट है। इवन आप, ऐसा नहीं है कि जो फाउंडर्स हैं वो ही पैसा कमा रहे हैं भैया। इन फाउंडर्स को ट्रस्ट करके, रोहित सर पे, कृष्णा सर पे ट्रस्ट करके, तरंग सर पे ट्रस्ट करके एक पर्सन ने हमारे साथ काम स्टार्ट करा था लगभग लगभग 4 से 5 साल पहले। His name is none other than Mr. अनमोल कपूर जी, जिनके पोस्टर पे आप सबने स्टोरी फोटो देखी होगी। एंड ही इज सफायर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लेमैन लैंग्वेज में बताऊं सफायर मैनेजर क्या होता है, तो लेमैन लैंग्वेज में तो यही होता है कि भैया जो पर्सन महीने का 10-12 लाख रुपए कमा रहा होता है, ही इज नॉन एज सफायर मैनेजर इन अचीवर्स क्लब। जिस पर्सन ने 100 लोगों को लाख रुपए पहुंचाया होता है, अपने फ्रेंड में 11 लोगों को, 9 लोगों को लाख रुपए पहुंचाया होता है, वो पर्सन जो है शोइंग मैनेजर बनता है। वो तो टीम में बहुत सारे लोग पहुंचाते हैं। एंड तो ये एक लाइव एग्जांपल है, उनको सुनकर के आपको पता चलेगा कि यार अगर वो ट्रस्ट करके, उन्होंने ट्रस्ट करके रोहित सर पे, कृष्ण सर पे ये काम स्टार्ट करा, अपनी 2cc कंप्लीट करी, तो आज वो पर्सन 2cc करने के बाद, 44,000 की 2cc करने के बाद आज महीने 11 लाख पे पहुंच चुका है। तो सोचो व्हाई कांट यू, राइट। बट एक गुड न्यूज है इस मीटिंग में। आई नो आप सब 2cc कंप्लीट करने के लिए आए हो, बट यस मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं, अगर मैं इस मीटिंग में आया हूं, आपका होस्ट, आपका दोस्त, तो मैं कुछ ना कुछ तो भला करके जाऊंगा आप सभी का। तो मैं भला ये नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा बहस करके जाने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसी चीज, इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिसको सुन करके आप बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो जाओगे भैया, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। दैट इज यस, इस मीटिंग में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। और वो सरप्राइज ये है कि आप सबको 44,000 में 2cc नहीं करनी पड़ेगी। यस, अब 2cc कितने प्राइस में होगी, क्या डिस्काउंट ऑफर है, ये सारी चीजें आपको बताने आएंगे रोहित सर। और रोहित सर किसी भी टाइम पे वो बता सकते हैं। तो सबसे मेजर चीज जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज सबका पार्ट बहुत सीरियसली अटेंड करना है। अनमोल सर का पार्ट, रोहित सर का पार्ट, तरंग सर का पार्ट, पलक जैन मैम का पार्ट, बिकॉज इन सबके पार्ट में कभी भी एक ऐसा आपको कोड बताया जा सकता है जिस कोड को आप यूज करके उस ऑफर को अवेल कर पाओगे। वो एक्सवाइजेड कुछ भी ऑफर होगा, बट यस आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मैं खुद एक्साइटेड हूं उसको सुनने के लिए, वो क्या होने वाला है। मैं भी इस मीटिंग को देखूंगा एंड तक। तो सबसे मेन चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है, देखो यार इस मीटिंग को जो पर्सन, मेरे को इतना पता है, अगर आपको कुछ टेक अवे लेके जाना है मेरे पार्ट से तो ये लेके जाना है। मुझे पता है इस मीटिंग में जो पर्सन एंड तक प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन के साथ और प्रॉपर फोकस के साथ इस मीटिंग को अटेंड करेगा, वो फॉर श्योर 2026 में अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ले आएगा, लाइफ को चेंज कर लेगा। बट मेजर फोकस जो आपको देना है बस वो एक चीज पे देना है कि इस मीटिंग को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक फ्लो के अंदर अटेंड करो। उस फ्लो को ब्रेक ना हो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क रीजन, बिकॉज ऑफ योर घर पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, दोस्तों का फोन आ जाए, कुछ भी एक्सवाइजेड रीजन, बाबू सोना टोना मोना किसका भी फोन आ सकता है। तो प्रॉपर आप एक शांत एकांत कमरे में बैठ करके अपने आप को लॉक करके मीटिंग देखना, बिकॉज दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ और दिस कैन बी अ डिजास्टर पॉइंट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज अगर इस मीटिंग को आपने संग से नहीं देखा तो आप फॉरएवर जैसे क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। आप क्या चाहते हो, इस बिजनेस को प्रॉपर डीप लेवल पे समझ के काम स्टार्ट करना है यहाँ पे, या ऊपर ऊपर से समझ के काम स्टार्ट करना। जो पर्सन स्मार्ट होता है ना वो हमेशा यही बैक ऑफ माइंड में सोच रहा होगा, ये जब मैंने बोला कि या नहीं सर कुछ भी स्टार्ट करना तो डीप लेवल पे समझना है, तो डीप लेवल में समझना है। इस मीटिंग में आ चुके हो तो भैया अपने आप से कसम खा लो कि इस मीटिंग में मैं बिल्कुल एंड तक बन के रहूंगा, सारी चीजें एंड तक अच्छी तरीके से समझूंगा, तभी मेंटल क्लियरिटी होगी। ठीक है, सो वो क्या ऑफर होने वाला है क्या नहीं होने वाला, मैं खुद एक्साइटेड हूं, बिकॉज 50 साल में पहली बार ऐसा आ रहा है। 175 प्लस कंट्रीज में कंपनी वर्क कर रही है, तो सोच के देखो कितने बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अभी आपने देखा ग्लोबल रैली में कितने ज्यादा लोग जो है, फॉरनर्स को भी आपने देखा, इंडियन लोगों को भी देखा, क्रिश्चियंस को भी देखा, कितने सारे लोग वर्ल्ड वाइड फॉरएवर कर रहे हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन चुके हैं, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। इट इज पॉसिबल फॉर यू टू, राइट। तो मैं बिना देर करे हुए इनवाइट करना चाहता हूं हमारे फर्स्ट स्पीकर को, जिनके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। ही इज माई इंस्पिरेशन, मैं जनरल बता रहा हूं। अभी अभी एक मीटिंग हुई थी तो मेरे को पता चला कि
कि उनका लास्ट मंथ का चेक 11 लाख का है, तो मैं बिल्कुल ही शौक हो गया सोच करके कि यार अगर मैं अभी मेरा आई एम एट सीनियर मैनेजर लेवल और मेरा भी चेक बहुत बढ़िया, ये समझ लो कि मैं कैश में शिफ्ट खरीद सकता हूँ, इतना चेक है, तो मैंने सोचा कि यार अगर सामने वाला पर्सन कर सकता है तो व्हाई कांट आई। सो मैं जेन्युइनली इंस्पायर होता हूँ इस पर्सनैलिटी से, जिनका नाम अनमोल कपूर है। इन्होंने काम लगभग वो 5 साल पहले स्टार्ट करा था, बहुत चैलेंजेस आए, घर पे कर्जा था 25-30 लाख रुपए का, उसको ओवरकम करा, फिर में आकर के उसको जो है पूरा कंप्लीट करा, अपने पेरेंट्स का बोझ हटाया, और आज बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। उनकी टीम में भी आज बहुत सारे लीडर्स हैं जो उनको देख करके एडमायर करते हैं, उनसे सीखते हैं, आज ग्रो कर रहे हैं। तो अगर वो हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो वो आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। इवन बहुत सारे लोगों ने उनके उनके बारे में लोग जानते होंगे, उनके सेशंस आपने अटेंड करे होंगे। तो बिना देरी करते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर फर्स्ट स्पीकर इन दिस मीटिंग, जिसको सुनने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मिस्टर अनमोल कपूर। आवाज आ रही है सर आपको? एम आई ऑडिबल? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सब लोग ईगरली वेट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। जल्दी से चैट सेक्शन में एक बारी हैंड रेज करके बता दो, या चैट में लिख के बता दो, जितने लोग यूट्यूब पे हैं वो फटाफट लाइक पे टैप करके बता दो। एवरीवन एक्साइटेड? ऑल राइट गाइस, हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच साहिल, इनवाइट करने के लिए मुझे। थैंक यू। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, सभी को मेरी वॉइस तो आ ही रही होगी, वीडियो भी आ रही होगी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस मीटिंग ऑन अ गुड नोट। ऑन अ गुड नोट कैसे होता है? जब मुझे भाई सभी के चेहरे पे स्माइल दिखती है ना, तो स्माइल कर लो। आई होप कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी लाइफ में। सो यू कैन स्माइल। आई होप आता होगा, करी होगी कभी ना कभी, तो स्माइल कर रही होगी तो स्माइल कर सकते हो। एंड लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट द मीटिंग। गाइस, आज की मीटिंग बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली है, एंड एक्सक्लूसिव के पीछे रीजन ये है, आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आगे आने वाले हैं, है ना। एकदम से हम रोहित सर को नहीं बुला सकते। ही इज अ 7.5 के क्वालिफायर, 7,500 साल की। यू डोंट नो कि उन्होंने क्या अचीव कर लिया, अभी अनाउंसमेंट होगी तो पता लगेगा, है ना। सो मैंने सोचा भाई इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाने से पहले थोड़ा सा मेरा पार्ट हो जाए और कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं। देखो, अभी मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा अपनी स्टोरी बताने में, अचीवमेंट बताने में। यू यू कैन सी दिस थिंग्स फ्रॉम माई इंस्टाग्राम, है ना। मैं शॉर्ट में बताऊं तो मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ फॉरएवर में काम करते करते। 18 साल की उम्र में मैंने फॉरएवर को शुरू करा था, और अभी तक कई करोड़ रुपए कमा चुका हूं। अपने घर वालों को 4 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट कर चुका हूं, 15 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूं, बहुत कुछ कर चुका हूं। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया डिटेल में जर्नी कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसा मतलब मेरा स्ट्रगल टाइम कैसा था, स्ट्रगल था भी या नहीं था, कितनी तेजी से काम करा, क्या करा, ये सब जानने की अभी नीड नहीं है। बिकॉज आगे आने वाले स्पीकर्स ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कवर कर देंगे। बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस मीटिंग में प्रेजेंट हूं और मैं आपको कुछ सिखाने आया हूं, तो मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज आपके दिमाग में फिट कर जाऊं जिसके बेस पे आप आगे आने वाले समय में अपने लिए सबसे बेहतर डिसीजन ले पाओ। बट सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग रेडी हो? आई वॉन्ट टू हियर यस। मुझे आवाज आनी चाहिए कानों में। क्या आप लोग रेडी हो? आंसर शुड बी यस। राइट। सो बेसिकली आज कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे डिफरेंसेस कह सकते हो बताने वाला हूं, जिन डिफरेंसेस को अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो आप अपने लिए सबसे बढ़िया डिसीजन ले पाओगे अभी तक। ऑल राइट। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से वर्चुअली अंडरस्टैंड कर पाओ। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइज। साहिल, अच्छा। म्यूट कर सकते हो भाई, आई गेस आप अनम्यूट हो। और चलो ठीक है, होस्ट की तो नीड नहीं है। इट्स ओके। ऑल राइट गाइज, सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, अभी क्या है कि रोहित सर आएंगे और मेनली सेशन रोहित सर का ही है ना। इट इज ग्रैंड लेवल ऑफ सेशन, और बहुत सारी चीजें बता के जाएंगे। एंड सच बताऊं, एक ऐसी एक्सक्लूसिव चीज आपको बताएंगे। अभी साहिल भी आया, उसने बताया कि अब आपको अगर दो चीजें करनी है तो आपको 40,000 रुपए खर्चने की नीड नहीं है। वो क्या एक्सक्लूसिव है, वो क्या इंपॉर्टेंट है, भाई सुन के कसम से मजा आ जाएगा। बट उससे पहले ये डिफरेंसेस जानो, उससे पहले ये जानो कि भाई क्या फर्क होता है कि अगर हम 2 सीसी के साथ काम करते हैं और बिना 2 सीसी के काम करते हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो स्क्रीन को 2 कॉलम्स में मैंने डिवाइड कर ही लिया। सो द वेरी फर्स्ट कॉलम हम रखेंगे नोवस कस्टमर का, एंड सेकंड कॉलम जो है हम रखेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर का। सो अब डिफरेंसेस ये है, द वेरी फर्स्ट एंड ऑब्वियस डिफरेंस जो कि है इनकम का। अब इनकम में क्या फर्क है मैं बता देता हूं। अच्छा, ऑब्वियस सा फर्क है यार इनकम में। एक जनरल एग्जांपल लूंगा मैं सारे डिफरेंसेस में, और वो एग्जांपल है पर्सन ए का। ठीक है, आप इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हो। अब पर्सन ए ने या आपने 3 लोग रिक्रूट करे। अगर आप नोवस कस्टमर हो तो भी आप 3 लोग रिक्रूट कर रहे हो, और अगर आप एएस हो तो भी आप 3 लोग रिक्रूट कर रहे हो। अब यहां पे डिफरेंस क्या आता है, अगर आप चाहो तो शॉर्ट में नोट कर सकते हो इसे, ताकि आगे आपको ध्यान रहे या उसके बेस पे देख के आप डिसीजन ले पाओ। सबसे पहला फर्क इनकम का क्या रहता है कि अगर आप नोवस कस्टमर हो तो आप 25% के हिसाब से यहाँ पे लगभग बेयर मिनिमम 6,000 रुपए कमा लोगे। बेयर मिनिमम 6,000 रुपीज, राइट। तो 3 लोगों के हिसाब से यू हैव अर्नड अ टोटल ऑफ 18,000 रुपीज। बट अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो अब आप लगभग 30% के हिसाब से, अगर आप एक्टिव रहते हो तो आप कमाओगे लगभग 9,000 रुपए।
तो भाई 3 लोगों के हिसाब से आपकी इनकम बनती है 27,000 रुपए। सो इफ वी सी अ डिफरेंस, तो यहां पे कितने का डिफरेंस बनता है? 9,000 रुपए का। बट क्या एक्चुअल में ये डिफरेंस 9,000 रुपए का है? नहीं। बिकॉज मुझे नहीं पता, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कोई हो सकता है पहले महीने 10 एस करा दे, कोई एक ही कराए, कोई 8 कराए, कोई 4 कराए, कोई 3 कराए, कोई 7 कराए, कोई 6 कराए, कोई 5 कराए, कोई 2 कराए। आई डोंट नो, बट आई नो दिस वन थिंग कि विद टाइम, समय के साथ साथ जैसे जैसे आप एस कराते जाओगे पर एस 3,000 का डिफरेंस जब पाइल अप होते रहेगा ना, तो ये अमाउंट जो है लाखों रुपए में पहुंच जाएगा। मतलब एएस ना करने में लाखों रुपए का नुकसान है। एएस ना करने में कोई पैसा नहीं बच रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड डिफरेंस की तरफ, और सेकेंड डिफरेंस है सीसी। अच्छा, सभी को पता है सीसी क्या होती है, सभी को क्लियर है व्हाट इज सीसी? केस क्रेडिट्स, कंपनी करेंसी है ना, पॉइंट सिस्टम कंपनी ने एक डेवलप कर रखा है कि लेट सपोज, अब देखो कंपनी जो है 170 देशों में, हर कंट्री का टैक्सेशन अलग है, वैट अलग है, इंपोर्ट ड्यूटीज अलग है, करेंसी अलग है, तो प्राइसेस भी अलग होंगे, बट बिजनेस सेम रहना चाहिए। तो कंपनी ने क्या एक पॉइंट सिस्टम निकाल लिया कि अगर इंडिया में एक हनी मूव आउट होता है तो उस हनी पे आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, 2,000 पे मिलेंगे। सिमिलरली अगर यूएस में भी एक हनी मूव आउट हो रहा है तो 100 पॉइंट मिलेंगे और वहां की करेंसी के हिसाब से उतना ही पैसा मिलेगा। तो एक यूनिफॉर्म पॉइंट सिस्टम निकाल लिया, राइट। अब सीसी में क्या होता है, लेट सपोज सेम एग्जांपल हम लेते हैं पर्सन ए का। अब पर्सन ए ने क्या करा, ए बी सी डी एंड ई, 5 लोगों को रिक्रूट करा। यहां पर भी पर्सन ए ने ए बी सी डी एंड ई, 5 लोगों को रिक्रूट करा। अब होगा क्या कि ये 5 लोग जब दो करेंगे तो कितनी सीसी हो जाएगी? 10 सीसी हो जाएगी। यहां पे भी 5 लोग 2 सीसी कर रहे हैं तो कितनी सीसी हो गई? 10 सीसी हो गई। अब 10 सीसी पे क्या होता है, यू अचीव अ वेरी प्रेस्टिजियस लेवल जिसका नाम होता है सुपरवाइजर लेवल। आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आप रैंक अप कर लेते हो। अब सुपरवाइजर बनने का फायदा क्या है भाई? आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस जो है वो बढ़ जाता है, मतलब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अब आपको लगभग 10,000 रुपए आएंगे एक पर्सन से, पहले कितने आ रहे थे? देखो लेफ्ट साइड पे कितना बताया मैंने, 6,000 रुपए, राइट। अब कितने आ रहे हैं? 10,000 रुपए प्लस एक नई इनकम यहाँ पे लॉक होती है जिसका नाम होता है वॉल्यूम बोनस, और ये होती है 3%। मतलब आपकी टीम के टर्नओवर का 3% आपको पैसा आ जाएगा अगर आप एक्टिव हो तो। प्लस अगर आप एक्टिव हो साथ ही साथ आपको बूस्ट बोनस भी आ जाएगा जो कि होता है 5%। टोटल अगर हम इन्हें कर दें आपके एक्टिव रहने पे 8% आप पैसा फालतू कमा रहे हो। मान लो आपकी टीम में टर्नओवर हुआ 3 लाख रुपए का, और 3 लाख रुपए का 8% अगर हम करें तो कितना होता है? लगभग 24,000 रुपए। और आपने खुद से 2 एस कराए, तो 20,000 प्लस 24,000 कितने हो गए? लगभग 45,000 रुपीज आपकी इनकम हो गई, राइट। गाइज आई वुड रिक्वेस्ट की स्क्रीन शेयर मत करो अपनी साइड से, ऑलराइट, ठीक है। सो अभी आपने देखा यहाँ पे कि भाई 45,000 पे एक सुपरवाइजर, एक अच्छा सुपरवाइजर 30, 40, 50, 60 हजार भी कमा लेता है। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस लेवल। फॉर एवर ना यार, गेम ही सारे लेवल्स की है, जितना बड़ा लेवल उतना ज्यादा फायदा, राइट। अच्छा, अब डिफरेंस ये है कि यहां पे लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड आपकी 10 सीसी हो गई, बट आप सुपरवाइजर नहीं बने क्योंकि आपने एस नहीं करा था। आपको सुपरवाइजर वाले ये बेनिफिट्स नहीं मिले कि आपकी इनकम बढ़ गई, वॉल्यूम बोनस आपको आ रहा है, नहीं होगा। एंड एट दिस टाइम यू विल फील कि यार काश मैं एस होता या होती, तो मेरी रैंक अप होती, मेरी इनकम कितनी ड्रास्टिकली बढ़ जाती। एंड मैंने बिल्कुल सही बात बोली है कि फॉरएवर इज ऑल अबाउट लेवल्स, लेवल का गेम है भाई। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छा लेवल है तो आपके पास बहुत तरीके की यहाँ पे इनकम आ सकती है। जैसे मैं सफायर मैनेजर हूं, तो मुझे जेम बोनस भी मिलता है, मुझे कार प्लान लेवल 3 का बोनस भी मिलता है, मुझे वॉल्यूम बोनस भी आता है, बहुत सारे तरीकों की इनकम आती है। अब मेरे जितनी ही मेहनत अगर कोई एएस करे तो हो सकता है वो महीने का 25 से 30 हजार कमाएगा, बट उतनी ही मेहनत मैं सफायर मैनेजर लेवल पे कर रहा हूं तो मेरी इनकम कितनी है महीने की? अभी मुझे आज ही मेल आया एंड इट वॉज 11.4 lakhs, 11,40,000, राइट। तो ये सब कमाल है लेवल का। ठीक है, चलो ये हो गया अब हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज टीम बोनस। अच्छा गाइज, इस पार्ट के बाद ना, ये ज्यादा नहीं, अब 2 डिफरेंसेस और रह गए। अभी ये तो लॉजिकल बातें थी, कुछ प्रैक्टिकल लॉजिकल बातें थी, बट मेन पार्ट जो है, असली मजा जो है इसके बाद शुरू होने वाला है, बिकॉज इसके बाद सरप्राइजेस का धमाका होगा। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर दैट। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो टीम बोनस में क्या फर्क है, अगेन हम उसी सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। एक पर्सन ए का, मान लेते हैं आपने ए बी सी 3 लोग रिक्रूट करे, एंड अगर आप एएस हो तो भी आप यही 3 लोग रिक्रूट कर रहे हो। अब हुआ क्या कि सी ने रिक्रूट करा डी को, ठीक है, यहां पे भी सी ने रिक्रूट करा डी को। अब ए को सी से कितना पैसा आया? 6,000 पे आया, आपने समझा था, राइट। डी को ए से कितना पैसा आया? सॉरी, ए को डी से कितना पैसा आया? 6,000 पे क्या आएगा? नहीं, नहीं आएगा। सी को डी से कितना पैसा आया?
6,000 पे आएगा। मतलब ए को सी से कितना आया? 6,000 पे। सी को डी से कितना आया? 6,000 पे। बट ए को डी से कितना आएगा? वी डोंट नो इट येट, राइट? अब राइट साइड पे हम एग्जांपल देखते हैं। ए ने सी से कितने पैसे कमाए? 9,000 पे। सी ने डी से कितने पैसे कमाए? 9,000 पे। बट सवाल ये है दोनों जगह कि ए ने डी से आखिर कितने पैसे कमाए। सो द आंसर इज, अगर हम बूस्ट बोनस कैलकुलेट करें तो 5% के हिसाब से लगभग 1,500 रुपए ए ने डी से कमा लिए। अब अगर आपकी टीम में 10 एएस हो जाते हैं तो 10 एएस के हिसाब से 1,500 के हिसाब से आपकी पैसिव इनकम जो है वो 15,000 होगी, जो आपको टीम से आए। जो आप खुद से काम कर रहे हो वो तो अलग है, उसका पैसा आपको अलग आएगा, बट ये इनकम जो है ये अलग आ रही है। बट सवाल ये है कि लेफ्ट साइड पे भाई हम 2 सीसी कर रहे हैं, अब 2 सीसी नहीं करते तो क्या फर्क आ रहा है? लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड पे 6,000 पे आ गए ए को सी से, सी को डी से 6,000 पे आ गए, बट ए को डी से कितना पैसा आएगा? जीरो। कुछ नहीं आएगा, टीम से पैसा नहीं आएगा। क्यों? अगेन, ही और शी इज नोएस्ट कस्टमर, और उसे पता है ना, या ये जो पैसा है कहां जाएगा? ये रोल अप हो जाएगा। ये पैसा, ये सीसी रोल अप हो रही है अपलाइन के पास, बिकॉज ही और शी स्मार्ट, उन्हें पता है भाई एक ही बार एएस करना है, उसके बाद जिंदगी भर फायदे ही फायदे हैं। हम काम करेंगे फायदा मिलेगा ज्यादा, टीम काम करेगी उनका भी फायदा मिलेगा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आप फील करोगे, आपको अच्छा बहुत लगेगा कि यार आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी वजह से आज कई सारे लोग हैं जिनके घरों पे पैसा जा रहा है ना। मेरी पूरी टीम मिलकर मान लेते हैं 30, 40, 50 हजार कमा रही है, आई फील वेरी ग्रेट। बट उसी समय पे आपको दुख भी लगेगा कि यार मैंने मेहनत करी, मैंने बहुत कुछ सिखाया समझाया, बट आज ये तो चलो पैसे कमा रहे हैं, बट मेरे हक का जो 15-20 हजार आना था वो मुझे नहीं मिल पा रहा है इनसे, बिकॉज मैं एएस नहीं हूँ। और तब लोग भागते हैं एएस करने के बीच, और जब आप भागोगे तो नुकसान कराओगे, ऑब्वियसली पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है? अनफॉर्चुनेटली किसी स्कूल या कॉलेज में ये चीज सिखाई नहीं जाती कि भाई ज्यादा पैसे कमाने हैं तो टीम बनानी पड़ेगी। अकेले काम करते रहोगे ना, खुद ही काम करते रहोगे 8 घंटे, तो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे जीवन में। सो दिस इज द थिंग। थर्ड डिफरेंस क्लियर हो गया सभी को? अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ डिफरेंस पे, अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एंड दैट इज बेसिक ट्रेनिंग्स। और यहां पे क्या होगा? स्किल ट्रेनिंग्स। अच्छा गाइस, अब इसमें फर्क क्या है? लेट अस सी द डिफरेंस। एंड ज्यादा नहीं, ये सेकंड लास्ट डिफरेंस है जो मैं बता रहा हूं, इसके बाद बस एक डिफरेंस और बताऊंगा। इनफैक्ट बताऊंगा नहीं, मैं आपको सीधा दिखा दूंगा, सो इट वुड बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है? ऑलराइट, सो अब सेकंड लास्ट डिफरेंस जो है हमारा, बेसिक ट्रेनिंग्स। बेसिक ट्रेनिंग्स मतलब 7:30 ट्रेनिंग्स, पॉडकास्ट के लिंक्स शेयर हो जाएंगे आपको, आपके अपलाइन की पर्सनल टीम मीटिंग कोई हो जाएगी। सो ये वो ट्रेनिंग्स है कहीं ना कहीं जो ऑब्वियसली आपको वैल्यू मिलेगी, राइट? बट एक्चुअली में आपको नीड किस चीज की है? देखो 7:30 ट्रेनिंग में आप लोगों की स्टोरी सुन रहे हो, नो डाउट आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, आप इंस्पायर हो रहे हो। बट एक्चुअली में मैं आपको एक फैक्ट बताऊं भाई, मैटर आपकी स्टोरी करती है, असल में मैटर आपकी स्टोरी करती है, मेरी नहीं, या किसी और की नहीं। आप यहाँ पे कहानियां सुनने के लिए नहीं आए। कहानियां शुरू में सुनना बहुत जरूरी है ताकि पता लग पाए, विजन खुल पाए, बट हमेशा के लिए कहानियां सुनने नहीं आए, खुद की कहानी बनाने आए हो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने बारे में बताया कुछ, है ना? अगर मैं और चीजें आपको बताने लग जाऊं, है ना, कि मैं रिसेंटली आई हैव बीन टू, मेरे घर वालों का सपना था, मम्मी पापा का, कि वो स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं, वो आज तक कभी शिमला नहीं गए थे। मैं उन्हें स्विट्जरलैंड लेके गया, दैट सिंगल ट्रिप कॉस्टेड में 15 to 20 लाख रुपीस। बहुत कुछ हो जाता है इस अमाउंट से। अगर मैं आपको अपनी ऐसी और अचीवमेंट्स बताते रहूं, बताते रहूं, बताते रहूं, आपको अच्छा लगेगा, बट एक टाइम बाद यू विल फील कि सर हमारा कैसे होगा। मैं चाहता हूं आप ये सोचो कि आपका कैसे होगा। मैंने तो कर लिया भाई, मैंने कर लिया। हाउ विल यू डू इट? कहानियां सुन के नहीं, स्किल सीख के, कि एक्चुअल में इनवाइट कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करा जाता है, क्लोजिंग कैसे करी जाती है, टीम को कैसे हैंडल करा जाता है, पीपल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऑन फील्ड जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है जिससे आपकी सीसी होगी, जिससे आपको पैसा आएगा, वो चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको तब मिलेंगी जब आप एएस बनोगे और 2सीसी करोगे। समझे? अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट डिफरेंस पर, एंड दैट इज, क्या लिखा मैंने? पर्सनल मेंटोरशिप बाय मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये डिफरेंस ना मैं आपको अभी मतलब बताऊंगा नहीं, मैं आपको सीधा दिखाई देता हूं क्या क्या, मतलब ये एक फर्क है। सो हियर मी आउट गाइस, पर्सनल मेंटोरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप डायरेक्टली कृष्णा अरोड़ा से सीखते हो, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, यंगेस्ट इंडियन टू बाय रोल्स रॉयस एवर। सोचो कितनी बड़ी बात है। मैं उनके अचीवमेंट्स की बात नहीं करूंगा बिकॉज सुबह हो जाएगी बातें करते करते, लाइन अप है अचीवमेंट्स की ना, क्या क्या कर चुके हैं छोड़ो। बट जो जिस लेवल का स्किल सेट और माइंड सेट वो प्रोवाइड करते हैं विद इन 6 मंथ्स, अगर आप चाहो अच्छे से सारी चीजें फॉलो करो तो 6 महीने में आप उससे पहले मैनेजर बन सकते हो। एक बहुत फेमस एक्शन प्लान है उनका कि हाउ टू बिकम मैनेजर इन 6 मंथ्स, एंड ही इज नंबर 1 इन इंडिया। मैं आपको क्या ही बताऊं किस लेवल पे उनका माइंड ऑपरेट करता है, कैसे वो सिखाते हैं, कैसे उनकी स्ट्रैटेजीज वर्क करती है। बट अगर आप उनसे पर्सनली सीख लेते हो, माइंडेड गाइस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिल सकती है। मैं आपको सीधा दिखा देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस।
लेट मी शेयर माई स्क्रीन, उसके बाद मैं अपना पार्ट रैप अप करता हूँ। ऑल राइट, सो हियर वी आर। अच्छा, सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी को दिख रही है ना? ठीक है, जस्ट गिव मी अनदर सेकेंड। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है मेरे FLP 360 का। ये जब आप काम स्टार्ट करोगे आपके पास भी एक्सेस आ जाएगा इस ऐप का। सो आप देख सकते हो, कंट्री इंडिया, ईयर 2020। ये वो समय था, मैंने मुझे कुछ समय हो गया था बिजनेस स्टार्ट करे हुए, और फर्स्ट मंथ था जनवरी मंथ, मतलब आज से ठीक 6 साल पहले। और लकीली मैंने अपना AS कंप्लीट करा था, मैंने अपनी 2CC करी थी बहुत मुश्किलों से, मुझे फंड्स अरेंज करने पड़े थे अपने भाई से, अपने दोस्त से, और उधार लेके मैंने अपना AS करा था। और कुछ समय बाद इस पहले मंथ में, जनवरी 2020 में, मुझे एक्सेस मिला था कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप का, बिकॉज वो नंबर 1 आने लग गए थे इंडिया में। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना यार, जो चीजें मैं इंप्लीमेंट करके यहां तक पहुंच पाया, वही चीजें मैं अपनी टीम में भी सिखाऊं। और उस समय मुझे अभी भी याद है, एक छोटा सा हॉल हुआ करता था, वो बुक करते थे, और 20 से 25 लोग थे, लकीली मैं भी था। एंड ये मेरी उस मंथ की ना इनकम है, आप देख सकते हो कितनी है, सभी को दिख रही है, 14,390 रुपये। अब ये वो महीना था जब मैंने पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करी, मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा, वो सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करी, वो सारी चीजें सीखी। और इंप्लीमेंट करने के बाद ना जाने ऐसा क्या हो गया या क्या कर दिया मैंने कि मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई। बट कितनी बड़ी सवाल ये। अच्छा, मैं एक एग्जांपल, चलो मैं आपसे पूछता हूं। मान लो अगर आप एक 10,000 की नौकरी कर रहे हो, या काम कर रहे हो, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको 10,000 में मिल रहे हैं, और उस इंसान की बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है, तो उसे कितने मिलेंगे? आई गेस इंक्रीमेंट रेशो 10% है। 10,000 से कितना हो जाएगा? 12-13 हज़ार हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 25-30 हज़ार हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, चलो 50,000 हो जाएगा, चलो 60,000 हो जाएगा। 10,000 कमाने वाला व्यक्ति अगले महीने से अपना प्रमोशन करके 70,000 कमा लेगा, 80,000 कमा लेगा, 90,000 कमा लेगा। आई गेस शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद इतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बट ना जाने मैंने ऐसा क्या सीख लिया पर्सनल मेंटोरशिप से, कि पहले महीने की जो मेरी इनकम थी 2020 की, वो 14,300 थी, और जब मैंने पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करी और स्किल्स सीख के इंप्लीमेंटेशन करा, तो कितनी इनकम हो गई? आपकी स्क्रीन पर है, 14,000 से 10,000, सॉरी 10,000 नहीं है, 1,05,000 है। मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा नहीं पर्सनल मेंटोरशिप की पावर क्या होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। और आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के सामने आगे कि ये पावर है पर्सनल मेंटोरशिप की, कि एक 10,000 कमाने वाला व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमाने लग गया। आई वॉज 19 एट दैट टाइम, 19 साल की उम्र से मुझे 1,00,000 रुपए आ रहे हैं फॉरएवर में, 19 साल की उम्र से। ये डाटा आपके सामने। और डाटा अगर थोड़ा सा मैं और शेयर कर दूं ना, देखो गाइस, इस चीज से मोटिवेट मत होना, थोड़ा सा बस इंस्पायर करने के लिए दिखा रहा हूं कि यहाँ पे बहुत लोगों से मैं 2-3 साल छोटा हूं, बहुतों से 2-3 साल बड़ा हूं, आप ही की एज का हूं। ये जो डाटा है ना, ये अपडेट होके यहां तक पहुंच गया। ये शुरू का वन हट नहीं रहा, सारे फिगर्स में शुरू का वन तो है ही है। ठीक है, एक 10,000 से 1,00,000 हो गया, 1,00,000 से 11,00,000 भी हो गया, 11,00,000 से 1 करोड़ भी हो जाएगा, होगा जरूर। बट पैसे को देख के मोटिवेट मत होना। आई वुड रिपीट, अगर मोटिवेट होना है तो मेहनत को देख के हो, जर्नी को देख के हो, प्रोसेस को देख के हो। बिकॉज एट दी एंड ये काम डेवलपमेंट का है यार। ये आपको क्या लगता है 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए ऐसे ही आ जाते हैं? ऐसे ही आ जाते हैं, तो आपको भी आ जाते हैं, किसी को भी आ जाते हैं। बट एक्चुअल में ये अमाउंट तब आता है जब आप डिजर्विंग बनते हो, जब आप केपेबल बनते हो, जब आप स्किलफुल बनते हो। पैसे से बढ़कर यहां पे आपके अंदर जो कैलिबर डेवलप होगा ना, जो डेवलपमेंट अंदर आएगी, उसका मुकाबला नहीं है। जो माइंडसेट अंदर आएगा उसका मुकाबला नहीं है, तब जाके पैसा फॉलो करेगा आपको। ठीक है, सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। मैंने शुरू करा था पैसों के चक्कर में, लेकिन आज पैसों के चक्कर में काम नहीं करना पड़ता। ऑल राइट, सो आई होप ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हुए हो, और आपको ये चीज समझ आ गई हो कि भाई AS करना, 2CC करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर ये सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए मिस आउट हो जाते हैं, क्या फायदा? आप मुझे बताओ क्या फायदा? बट अगर ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो माइंड माई वर्ड्स, और यू कैन मार्क माई वर्ड्स, लाइफ बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी जेन्युइनली। सो एट द लास्ट, आई वुड ओनली लाइक टू से कि भाई कर लो, मजा आ जाएगा। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो, कर लो, मजा आ जाएगा। एंड ऑन दिस नोट गाइज, आई ओवर माय पार्ट, एंड मुझे हो गए भाई 25 मिनट हो गए एग्जैक्ट बोलते बोलते। सो अभी मैं और नहीं बोलूंगा, बिकॉज मेरे पार्ट से ज्यादा स्पेशल पार्ट्स अभी आगे आने वाले बचे हैं। सोचो अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली, मजा आ जाएगा आगे, सच में मजा आ जाएगा। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रोहित अरोड़ा, है ना, मतलब ही इज माई सीनियर, और बहुत बहुत सारी चीजें भाई भाई से सीखी है मैंने। मुझे आज भी याद है जब मैं आया था, वो सीनियर रीगल मैनेजर थे इस बिजनेस में, मैं AS था। आज मैं सफायर मैनेजर हूँ, वो डायमंड सफायर, अभी डायमंड बनने वाले हैं। ठीक है, सो अचीवमेंट्स वगैरह ये सब, मतलब मुझे तो फील होता है कि शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, वो बहुत ही ऊपर है।
आई गेस हम उनसे जान लेंगे, सीख लेंगे, वो खुद ही बताएंगे सारी चीजें। एंड मोर ओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, वो आपको आज ये सिखा के या ये बता के जरूर जाएंगे कि भाई कैसे कैसे आप एएस करके ग्रो कर सकते हो, राइट? और कैसे आप टू सीसी इजीली कर सकते हो, और क्या सरप्राइज है आपके लिए भाई, मेन चीज तो सरप्राइज ही है। उसी के लिए तो रोहित अरोड़ा सर आ रहे हैं यहाँ पे। सो लेट मी इनवाइट हिम। रोहित सर, जस्ट लेट मी नो अगर आप मीटिंग में हो, रेज हैंड कर दो अगर आप मीटिंग में हो। Yes, yes, Anmol, I'm here in this meeting. And let me unmute. Yes, yes. So, hi everyone. How are you all? Hope you all can see me now. अच्छा, अभी मेरा आप सबको शायद कैमरा नहीं दिख रहा। Okay. So, hi everyone. Very good evening. How are you all? Thank you so much, Anmol, for this wonderful beginning. Thank you so much. So, guys, कैसा लगा आप सबको अनमोल का पार्ट? यस, आई एम रोहित अरोरा। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से पोस्टर्स देख रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे, और आप सब लोग इस सेशन का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। सो आई वेलकम यू इन दिस ग्रैंड लेवल अप सेशन। यू ऑल नो मी वेरी वेल। माय नेम इज रोहित अरोरा एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब एंड द ग्लोबल लीडर फ्रॉम फॉरएवर वर्ल्ड। आप सब लोगों को मैं आज के इस ग्रैंड लेवल अप सेशन में स्वागत करता हूं। अगर आप आज इस ग्रैंड लेवल अप में आ चुके हो तो देखो, इतनी सी बात तो अनमोल के स्टार्टिंग के 20 मिनट के वार्म अप से समझ आ चुकी होगी कि पैसा बहुत है, और काम करके देखोगे, डिसीजन लोगे तो मजा तो बहुत आने वाला है। रेडी हो सब लोग? ओके, रेडी है सब लोग, रेडी हैं। मैं देख रहा हूं यहाँ पे हमारे साथ इस मीटिंग में यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। हेलो यूट्यूब वाले लोगों को भी मेरा हेलो। हेलो भाई, हेलो 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 जी, हाउ आर यू? बढ़िया हो आप? ऑल गुड? चलो, बहुत सारे लोग जूम पे भी है हमारे साथ। मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे जो जूम पे हमारे साथ लोग बैठे हैं, उन सब लोगों में से किसी एक रैंडम लड़के को, रैंडम किसी को भी मैं चूज करके आज आपको मेरे से बात करने का भी मौका मिलने वाला है, और सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज सरप्राइजेस भी हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी आप सब लोगों ने जो भी चीजें स्टार्टिंग में अनमोल के थ्रू समझी, एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि फॉरएवर में पैसा है अगर आप डिसीजन ले लो इस बिजनेस को करने का। सो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आज बदल सकती हैं। अब उन सारी चीजों को बदलने के लिए क्या करा जाना है, क्या करा जाएगा? आपने डे 1 देखा, डे 2 देखा, नोवस और एएस के बीच का डिफरेंस समझा, जो भी अनमोल ने समझाया, राइट? अब इन सारे डिफरेंसेस को हमने आपको क्यों क्लियर करा? वट Incoming voice call from Happy Taylor on Sim 2. Incoming voice call from Happy Taylor on Sim 2. डिफरेंसेस को हमने आपको क्यों क्लियर करा? व्हाट वाज द मेजर रीजन? हमने आपको क्यों क्लियर करा? द बिगेस्ट रीजन की वी क्लियर्ड ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन नोवस एंड बिटवीन एएस was just transparency. We really want to become transparent with all of you guys. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। झूठ के सहारे ना बिजनेस कभी खड़े नहीं होते, झूठ के सहारे बिजनेस खड़े नहीं होते। हम चाहते हैं जो भी चीजें इस बिजनेस के अंदर हैं, जो भी चीजें आप लोग अपनी 2cc कंप्लीट करने के बाद जानोगे, सीखोगे, अचीव करोगे, उन सारी चीजों से आप वाकिफ रहो, उन सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज हो। आपसे कोई भी चीज हम चाहते ही नहीं कि छुपी रहे। सही बात है? आप भी यही चाहते हो कि हमें सारी चीजें शेयर करो ट्रांसपेरेंटली, कोई ऐसी चीज ना हो जो हमें बाद में पता लगे। आपको इतना तो पता लग गया कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, कि थोड़ा पैसा लगेगा तो थोड़ा आएगा भी सही, लेकिन बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। ये माइंडसेट आपको क्लियर हो चुका है। अब इस बिजनेस में बाकी बिजनेस से जैसा क्या अलग है, नोवस और एएस का डिफरेंस आपको पता लग गया। बट इस बिजनेस में और बाकी बिजनेस में क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूं। मेरे पापा दुकान चलाते थे, अभी तो मेरे पापा बिल्कुल चिल करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, वो कुछ करते नहीं अब। मतलब जिम जाते हैं और अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और सबसे ज्यादा एक चीज पे फोकस करते हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए। पता है क्यों? आपके पेरेंट्स भी आज काम कर रहे हैं और मेरे पेरेंट्स भी काम कर रहे थे। मेरी मम्मी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को पाला। और बच्चों को जब बड़ा कर रहे होते हैं ना माँ बाप,
तो वो बच्चों के सपनों के और बड़े-बड़े जो ड्रीम्स होते हैं उनके बारे में नहीं सोचते। माँ-बाप की सबसे पहली ज़रूरत होती है कि बच्चा पहले पढ़ाई करे, अच्छे स्कूल में जाए। माँ-बाप कौन होते हैं? जो खुद पढ़ लिख लिए कम, लेकिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना है। खुद अंग्रेजी नहीं आती, खुद ये वाला फ़ोन नहीं चलाएँगे वो, लेकिन बच्चों को सब कुछ कराना है। क्यों? इसी को तो माँ-बाप कहते हैं। हमारे पेरेंट्स हम सब लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, राइट है? लेकिन हमने अपने पेरेंट्स के लिए क्या करा, ये हमें रियलाइज़ नहीं होता। मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि मेरे पापा जब दुकान पे जाते थे, काम करते थे, सुबह जाते थे, रात को आते थे। छोटी-सी उनकी दिल्ली में लक्ष्मी नगर में गिफ्ट शॉप की छोटी-सी शॉप थी और उस शॉप से हमारा घर चलता था और घर हमारा किराए का था। और उस किराए के घर का हर महीने का किराया भरते मेरी स्कूल की, कॉलेज की, ट्यूशन की, एक्स्ट्रा क्लासेस की, ड्रेसेस की, कपड़ों की, किताबों की, हर चीज़ के बिल भरते हुए मेरे पापा ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल उस दुकान पे निकाल दिए। 16 साल की उम्र से मेरे पापा ने काम स्टार्ट करा और 52 की एज तक वो काम कर रहे थे। व्हेन ही वाज़ 50 आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विथ फॉरएवर और मुझे इस बिज़नेस में आने के बाद एक बात पता लगी कि ये बिज़नेस मेरी लाइफ़ का एक गेम चेंजिंग पॉइंट, एक लाइफ़ टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और वो लाइफ़ टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ़ में तभी आया, एक तो होता है जन्मदिन, जब इंसान पैदा होता है, जब उसको जन्म मिलता है। एक होता है वो दिन जब इंसान को ये पता लगता है कि वो पैदा क्यों हुआ है। तो मैं जब फॉरएवर में आया, मैंने अपने पापा के पास गया और मैंने पापा को बोला फॉरएवर करना है। मेरे पापा ने मुझे बोला कि नहीं करना, बेकार काम है, ये कोई काम थोड़ी होते हैं। मेरे पापा ने बोला कि बेटा इन कामों में मत जा, तू पढ़ाई पे ध्यान दे क्योंकि तेरी पढ़ाई पे जो पैसा लगाया है, उस पैसे से तुझे वो लोन पूरा करना है, जो हमने लोन लिया है तेरी पढ़ाई के लिए। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को पता लग चुका था 8th क्लास में ही कि मैं फेलियर हूँ और मैंने आप सबने अगर मेरा पॉडकास्ट देखा हो तो पॉडकास्ट में पता लगा होगा कि मैं आप सबके सामने जो आज बैठा हूँ, जो भी सारी चीज़ें अनमोल मेरे बारे में बता रहा था, आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देख चुके होंगे। आई जस्ट बॉट बीएमडब्ल्यू, आई जस्ट बॉट टाटा सफारी। अभी 2 साल पहले ही मैंने इस बिज़नेस से 3.5 करोड़ रुपए का घर परचेज़ करा है अपने नाम पे, अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को घर गिफ्ट करा है। ये सारी चीज़ें आपने मेरी इंस्टाग्राम पे देख ली होगी, लेकिन आई एम अ स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट। मैं स्कूल में 8th क्लास में फेल हुआ था और स्कूल में दोबारा फेल हुआ, फिर री कंपार्टमेंट में भी फेल हुआ और स्कूल से निकाल दिया गया। फिर दूसरे स्कूल में गया, बड़ी मुश्किल से वहां पे मैंने चीटिंग करके और टीचर से सेटिंग बिठा के नंबर लिए, पास हुआ। फिर दोबारा चीटिंग करी, फिर फेल हुआ और मैं वही बच्चा हूँ जो 8th क्लास में, 9th क्लास में 40% पे पास होता था और मैं आपके सामने आज वही हूँ जिसके 12th क्लास में 85% आए। अब ये मत सोचना मेरे को माँ-बाप की मार से अकल आ गई और मैं पढ़ाई-लिखाई करने लग गया और मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया 12th में आके। नहीं, मैंने 11th में एक बढ़िया-सी चीज़ सीखी, उसको कहते हैं चीटिंग। फर्रे चलाना। और मैंने फर्रे चलाए अपने 11th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी। अब देखो मैं डरूं क्यों, मुझे 12th से आज 12th पार करे मुझे 10 साल हो गए, मैं डरूंगा थोड़ी, मेरी कौन सा कोई यहाँ पे सीबीएसई की टीचर बैठी है बोर्ड एग्जाम की। हाँ भाई मैंने चीटिंग करी और मेरी गलती थोड़ी है, तुमने पकड़ा नहीं। अब मैं कहाँ छुपा के गया था मैं क्यों बताऊं, मैंने फर्रे छुपाए और मैंने चीटिंग करी एंड आई गॉट पास विद वेरी गुड मार्क्स। और मेरे घर वालों को लगा कि भाई ये लड़का हमारा टॉप कर गया और पूरे मोहल्ले में वो तो लड्डू बांट रहे कि भाई हमारा लड़का पास हो गया। अब मैं तो पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए ये कर रहा था कि भाई छुटकारा पाना है, क्योंकि मैं पापा को बोलता था 8th क्लास से ही कि पापा पढ़ाई नहीं करनी, मन नहीं है। मेरे पापा कहते बस बेटा 2 साल और फिर तेरी लाइफ सेट है। कहते बेटा 10th कर ले। मैंने 10th करी, फिर कहते बेटा बस और 2 साल। फिर 12th करी, कहते बेटा बस अब और 3 साल और फिर तेरी लाइफ सेट है, ग्रेजुएशन कर ले। मुझे ना धीरे धीरे समझ आ गया भाई ये ना बहुत बड़ा ट्रैप है। और ये ट्रैप इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बनाया किसने है? आप बताओ, इंडियन एजुकेशन बनाया किसने सिस्टम? ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स थे तब से ये एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। यही सारे पॉलिटिकल साइंस, ये भाई मैथ्स वैस ये सब डाल दिया उन्होंने और फंसा दिया हम सब बेचारे बच्चों को। मन था सिंगर बनने का, मन था कुछ और करने का, किसी का मन डॉक्टर बनने का, किसी का सीए करने का, उसको भी ये उल्टे सीधे सब्जेक्ट प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब भरने पड़ेंगे। यार तुम मुझे एक बात बताओ, लाइफ में अमीर बनना है, पैसा कमाना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कौन पूछ रहा है तुमने उस प्रोजेक्ट का असाइनमेंट भरा कि नहीं भरा? नोबडी गोना आस्क। 90% अल्ट्रा रिच बनने के लिए 90% जगहों पे तो पढ़ाई काम नहीं आ रही, 10% आ रही है। अगर तुम्हें सुंदर पिचाई बनना है, तुम्हें गूगल में जॉब करनी है, तुम्हें बहुत हाई एंड भाई आईटी वाला बॉय बनना है,
आज के टाइम पे कोई भी बोरिंग जॉब नहीं करना चाहता, क्योंकि असलियत नौकरी की हर इंसान को पता लग चुकी है। यू नो व्हाट, मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई के लिए लोन लिया था और मैं कॉलेज गया। कॉलेज जाके टीचर ने पहले दिन पूछते हैं ना इंट्रोडक्शन, हाँ जी बेटा आपका नाम, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर गोल्स, क्या आपके ड्रीम्स है, आप कॉलेज के आए हो। भाई उस दिन मेरी गेम हो गई। उस दिन मेरे को ना मतलब मेरी टीचर ने जो जवाब दिया, वो जवाब मेरे आज भी दिमाग में है। और पता क्या जवाब था भाई? टीचर ने पूछा बेटा क्या नाम है, मैंने नाम बताया, मैम रोहित अरोड़ा। तो कहाँ रहते हो बेटा, क्या करते हो, फैमिली में कौन कौन है, और क्या सोचा लाइफ में आगे, क्यों पढ़ाई करने आए हो? बीबीए कर रहा था मैं। मैंने कहा मैडम बीबीए करने आया हूँ, अब पढ़ाई करके लिखाई करके नौकरी करूंगा और अच्छी सैलरी कमाऊंगा, और मेरा जो ड्रीम है वो ये है, मुझे मैडम घर खरीदना है। क्योंकि मेरे पापा मम्मी को मैं और काम करता नहीं देख सकता। मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती है, पापा शॉप पे काम करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपने पेरेंट्स पे और बोझ बनूं। मुझे अपने दम पे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर दिखाना है। और सर्दी है, गर्मी है, हमारे पास एक बस एक स्कूटर है, उसी स्कूटर पे मैं, मेरे भाई, मम्मी पापा बैठ के जाते हैं। अब देखो मैडम, जब तो छोटे थे तो आगे लटक जाते थे, अब बड़ा हो गया हूं तो हम घर के 4 बंदे भी स्कूटर पे नहीं आते। तो गाड़ी भी लेनी है मैडम, घर भी लेना है, अच्छा बैंक बैलेंस भी हो, माँ बाप खुश हो, और हमारे माँ बाप बस और काम ना करें। मैंने तो सही जवाब दिया। मैडम ने पूछा क्या ड्रीम है, मैंने अपने दिल की बात खोल दी। मैडम कहती बेटा गलत जगह आ गए। अब मैडम ने अपनी दिल की बात खोली, कहती बेटा मुझे भी इसी कॉलेज में 25 साल हो गए नौकरी करते हुए, और मेरी सैलरी भी 50,000 लाख रुपए ही है, और अगर मुझे भी ये सपना तुम्हारी उम्र में लेना पड़ता ना तो मैं ना लेती। मैंने कहा मैम क्यों? कहती बेटा अगर तुम नौकरी करने जाओगे बीबीए करके तो सैलरी लगेगी 25,000, एमबीए करके जाओगे सैलरी लगेगी 50,000। 50,000 कमाने वाला आदमी क्या 25,000 जोड़ भी पाता है? सेविंग होती है? नहीं होती। आज पूछो जाके किसी इंसान से जो नौकरी कर रहा हो, जितना इंसान कमाता है उससे ज्यादा के खर्चे हैं। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? हर 2 मिनट में, हर 2 दिन में कोई नया खर्चा आ जाता है, कोई नई मुसीबत खड़ी होती है। एग्री करते हो? मिडिल क्लास बंदे से सब एग्री करेंगे भाई। देखो, अब जितने लोगों ने हाथ खड़ा करा है, जो जो एग्री कर रहे हैं, वो मैं समझ पा रहा हूँ तुम सबका दर्द। है ना भाई? तुम्हें रील भी देखनी होती है, टाइम पास भी करना होता है, दोस्तों के साथ भी घूमने जाना होता है। अब मेरे मेरे साथ भी ऐसी कोई लाइफ में दिक्कतें थी। अब दिक्कतें क्या बोले, ये शौक बोले, एंटरटेनमेंट बोले, बच्चे बिगड़ते तो है ही है। हम भी अपने माँ बाप से झूठ बोल के प्रोजेक्ट के नाम पे, असाइनमेंट के नाम पे पैसे लेते थे, और लगे हैं भाई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, हॉल में बैठे हैं, कॉलेज बंक कर रहे हैं। ये सब ने करा है, सब बिगड़े हैं अपने टाइम पे। लेकिन ये सारी चीजें कब तक चलती यार? कब हम अपने दम पे कुछ कर दिखाते? और इंसान अगर नौकरी करने जाता तो फिर अपनी सिर्फ जरूरतें ही पूरी कर पाता, सपने कभी नहीं। सही कह रहा हूं? एग्री एवरीवन? अब ऑप्शन क्या था? मैं अपने पेरेंट्स पे गया जब फॉरएवर मैंने समझा। तो मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को पूरा ब्रेन वॉश कर रखा था कि बेटा नौकरी ही करनी है, पढ़ लिख के तू बढ़िया नवाब बनेगा, कुछ बन के दिखाएगा पढ़ लिख के। अब मुझे कॉलेज जाके एक बात पता लगी, भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब तो कभी नहीं, नौकर बहुत जल्दी बन जाओगे। नौकर जल्दी बन जाओगे। नौकरी किस लिए प्रिपेयर करती है? नौकरी का मतलब क्या है? नो ना करी, ना करी, कभी ना करी नौकरी। क्योंकि भाई नौकरी में इंसान सुबह से रात गुड मॉर्निंग बॉस, गुड नाइट बॉस, आज ये टास्क पूरा करना है, आज वो टास्क पूरा करना है, आज ये आपका टारगेट है, आज वो आपका टारगेट है, आज आपको सुबह 9 बजे पहुंचना है, आज आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। अब आपका सैलरी सिर्फ 1,500 रुपया फालतू आएगा। अबे 1,500 रुपये में तो भाई ये 4 महीने का रिचार्ज भी नहीं, मतलब साल भर का रिचार्ज नहीं होता फोन का। क्या होता है 2-4 हजार सैलरी बढ़ने से कुछ नहीं होता भाई। आजकल फोन लेने जाओ, फोन भी इतने महंगे हो गए हैं। और तुम में से कोई ऐसा तो होगा नहीं जो बोलेगा अरे नहीं सर मैं तो 15-20 हजार की नौकरी में ही खुश हूं। तो भाई 15-20 हजार की नौकरी में खुश होते ना तो तुम यहां ना आते, मतलब इस सेशन तक ना पहुंचते। तुम लोगों ने डे 1 डे 2 डे 3 देखा, मिनिमम बिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करा, तुम्हारे सपने कुछ बड़े हैं। है ना? अगर 15-20 हजार की नौकरी वाला सपना देखते हो तो इंसान आईफोन थोड़ी लेने का सोचेगा। 15-20 हजार कमाने वाला तो भाई तुम्हें क्या लगता है नहीं ले सकता? ये झूठ, ले सकता है। बताओ कैसे? आज भी हिंदुस्तान में 90% लोग आईफोन ईएमआई पे चला रहे हैं। ईएमआई पे चला रहे हैं, लोन पे चला रहे हैं। भाई सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसी चीजों के ट्रैप में आज नौकरी वाला कुछ भी सेविंग, कुछ भी इन्वेस्टमेंट, और कुछ भी अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहा। बात समझ रहे हो मेरी? एक नौकरी वाला पर्सन सेविंग,
कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी अपने फ्यूचर के लिए मेजर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि नौकरियां पहली बात तो कम है, और जो नौकरी ज्यादा है वो 15-20 हजार रुपए की है, और 15-20 हजार रुपए में कुछ नहीं होता। अब तुम सोचोगे तुम्हारे तो ड्रीम्स है भाई, आईफोन लेना है, घूमने जाना है, दुबई जाना है, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, गोवा भी जाना है। अब तुम चले जाओगे, अब बहुत लोग बोलेंगे ना भाई हम तो चले जाएंगे, लेकिन भाई तुम्हारे माँ बाप का क्या? इस बिजनेस को तुमने समझा है, लेवल अप सेशन तक पहुंचे हो, अपने माँ बाप से प्यार करते हो, तो प्लीज इस मीटिंग को आज एंड तक देखना। ये मीटिंग लगभग 1 घंटे से पहले पहले खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है टाइम हो गया, 8:15 हो रहे हैं लगभग भाई, और तुम्हारी बेबी सोना मोना का कॉल आने वाला होगा। हाँ जी डार्लिंग, कहाँ हो? मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं? अरे आज खा लेगा भाई बाबू खाना, ठहर जा इधर, बैठ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, खा लेगी वो आज खाना, रुक जाओ थोड़ा। आई नो यू गाइज आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मैं आपकी एज में से निकला हूं। अगर किसी का फोन परेशान हो रहा होगा, चेक करना आपका फोन परेशान तो नहीं हो रहा। अरे यार बड़ी देर हो गई तूने रील नहीं देखी यार, आजा यार रील देख ले। हाँ जी, किसी का फोन परेशान तो नहीं हो रहा भाई? होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो दिन में रील देखने में चले जाते हैं, 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खुलता है और कब आधा घंटा हो गया पता ही नहीं। किस किस के साथ ऐसे होता है? यही तो टेक्निक है इंस्टाग्राम वालों की, यही तो टेक्निक है मेरे दोस्त। तभी तो ट्रैप हो गए हो तुम सब लोग इस सोशल मीडिया में, आज इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए हो कि अपनी असल जिंदगी की जो दिक्कतें हैं वो दिखती ही नहीं, दिखती ही नहीं। कोई ले रहा है गाड़ी में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, उसकी स्टोरी देखने में बड़ा दिलचस्प आता है, लेकिन मम्मी पापा की स्टोरी भाई, उनकी स्टोरी कब तक है कब तक नहीं है तुम्हें नहीं मालूम। तुम में से किसी को मालूम है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब तक तुम्हारे तुम्हारे साथ हैं? किसी को मालूम है कि कब तक उसकी मम्मी और उसके पापा उनके साथ है? यू नेवर नो, कब किसी के साथ, कब कौन आपके साथ आज है कौन कल नहीं होगा, यू नेवर नो। तो प्लीज हर इंसान की, हर अपने आसपास जो आपके लव्ड वंस है उनकी कदर करो। उन्होंने जो आपके लिए करा है, आपका 100 गुना और उनके लिए करना बनता है, और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। हमने करके दिखाया है, हमारी टीम में कई लोगों ने करके दिखाया है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब आने वाला जो पार्ट है थोड़ा आप सबके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, कोई बोर तो नहीं हो रहा? कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? पक्की बात है? देखो कोई बोर हो रहा है तो मीटिंग लीव कर दो। अरे चिंता मत करो, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया। बहुत लोग सोच रहे, अब देखो मैं क्यों गया था, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो बोर हो रहा है वो मीटिंग लीव कर दो। मैं बोर हो रहा हूँ यार, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखे हैं जूम पे, मैंने आपको बताया जो लोग हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग इस मीटिंग की बाद में माइट भी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, बट जो भी लोग जूम पे हैं गाइस अपने कैमराज ऑन रखना। आप सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज है। आप सब लोग 2CC अपनी कंप्लीट करने आए हो, कम प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में, इजीएस्ट वे में, फास्टेस्ट वे में, है ना? आए हो ना सब लोग करने? तो आप सब लोगों के लिए बहुत सारी चीजें जो मैं भी सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। और इस मीटिंग में आपने पोस्टर में देख लिया होगा, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब मिस्टर तरंग अरोड़ा विल बी विद मी इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। और तब तक मैं आपको डिटेल क्लैरिफिकेशन दूंगा कि किस तरीके से 2CC करी जा सकती है। और मैंने आपको वो मेरी कॉलेज की टीचर की बात बताई, मेरी कॉलेज की टीचर ने बताया कि बेटा आप 50,000 की नौकरी लोगे तो पैसा जुड़ेगा नहीं। और मैं घर और गाड़ी लेने के जो सपने नौकरी से देख रहा था, वो मुझे मेरी कॉलेज की टीचर ने कैसे क्लियर करे, मैं आपको आंसर एक बार दोबारा क्लियर बता देता हूं। मेरी टीचर ने मुझे क्लियर बताया, आप सब लोग एक बार बताना कि मेरी टीचर सही थी या गलत थी। मुझे लग रहा था सही थी, क्या पता आप में से किसी को गलत लगे। मैं पहले दिन जब कॉलेज के गया, मैम ने पूछा क्या करना है, तो मैंने कहा मैम घर लेना, गाड़ी लेनी है, मम्मी पापा को सपोर्ट करना है और कम कम उम्र में कुछ अच्छा करके दिखाना और माँ बाप को गर्व हो कि अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे बेटे ने कुछ बढ़िया कर दिया। तो कहती बेटा गलत जगह आ गए हो, पढ़ाई से, नौकरी से, बीबीए से, इवन एमबीए से भी तुम ये काम कम उम्र में नहीं कर पाओगे। मैं सही हूं या गलत हूं मुझे मत बताना, आप बताना मुझे जो मेरी टीचर ने मुझे बताया, क्या वो उन्होंने सही बताया या गलत बताया। मेरी टीचर ने बोला 50,000 रुपए की, कई कोई बंदा अगर नौकरी करता है, 50,000 रुपए की नौकरी करने वाले को गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी कितने की आती है आज के टाइम पे? आप छोटी सी छोटी गाड़ी ले लो। मैंने अपनी फर्स्ट गाड़ी ली थी 2020 में, लॉकडाउन से पहले,
Hyundai क्रेटा, मैं तो भूल ही गया था करने लगा। Hyundai क्रेटा ली थी, और फिर मैंने टाटा सफारी ली और BMW ली, दोनों गाड़ियां एक ही साथ ली। सो क्रेटा गाड़ी लेने के लिए भी आज के टाइम पे आपको कितने पैसे चाहिए? लगभग 20 लाख, 15 लाख। आजकल कोई 2-4 लाख रुपए में तो गाड़ी आती नहीं ना भाई, नहीं आती। घर भी नहीं आते, गाड़ी भी नहीं आती, सब कुछ बहुत महंगा है आजकल, महंगाई बहुत बढ़ गई है। सो 20 लाख रुपए की नॉर्मल सी क्रेटा, किया, स्कॉर्पियो, स्कोडा, कोई भी बेसिक सी तुम्हें कार लेनी है, टाटा सफारी या कुछ भी, हैरियर, है ना, वरना, बहुत सारे लोगों के बेसिक गोल्स भी होते हैं। तो उस गाड़ी को लेने के लिए भी आपको, 20 लाख की गाड़ी के लेने के लिए भी हर महीने 50,000 की सैलरी में से 20,000 पे जोड़ोगे, 12 महीने में 2,40,000 जोड़ोगे, 5 साल में जाके 10 लाख जोड़ोगे, 10 लाख रुपए नहीं, कम से कम 5 लाख की डाउन पेमेंट दोगे, 3 साल तुम्हें नौकरी करके 5 लाख रुपए की सेविंग मिलेगी, वो भी तब जब तुम महीने का 15 से 20,000 जोड़ते हो। 2 साल में ही मिल जाएगी अगर आप स्ट्रिक्ट हो। अब 2 साल में अगर आप 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट अरेंज करते हो तो 15 लाख रुपए का कार का लोन लेना पड़ेगा। अपनी तो नहीं है गाड़ी, अभी भी कार लोन पे है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं ये वो एक सेक्टर, आप जाके देख लो, आई एम हैविंग BMW। मैंने BMW तक लोन पे नहीं ले रखी, BMW तक। अब आपको पता होगा, जो मेरे पास BMW, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे, आई एम हैविंग वन ऑफ माय फेवरेट GT3 सीरीज M स्पोर्ट्स कार, M स्पोर्ट्स वाली BMW है GT3 सीरीज मेरी, ग्रैंड ट्रूसॉन। एंड वो कितने की आती है, मुझे फ्लॉन्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग इतना जानते हो कि BMW कोई 40-50 लाख रुपए में भी नहीं आती। ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सपेंसिव कार, एंड दैट्स टू इवन ऑन, नॉट ऑन लोन, नो, नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ लोन। सो आप ये चीज सोच सकते हो। अगर इस बिजनेस में आप नहीं आते और आप कहीं भी जॉब करते हो या कहीं भी 50,000 भी कमाते हो और आपको घर लेना है, घर कितने का आता है भाई? हाँ जी, 5 लाख रुपए का घर आ जाता है? कैसी बात कर रहा हूं मैं भाई? मेरे दादा ने प्लॉट लिया था, आज महंगा हो गया। अब तुम भी तो कभी दादा बनोगे, तुम्हें नहीं लेना प्लॉट? तुम्हें नहीं किस्से सुनाने अपने नाम के कि हमारे घर की किसी दादी दादी ने प्लॉट लिया था बढ़िया, हमारे पापा ने जमीन ली थी, आज बढ़ गई। तो लो तो सही, तभी तो तुम्हारे नाम के किस्से बनेंगे। अब लेने के लिए पेमेंट नहीं है, क्योंकि वो प्लॉट भाई, आज के टाइम पे प्लॉट तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मकान हो गया, अपार्टमेंट हो गया, 40-50 लाख से तो मिनिमम चालू होते हैं घर, अगर कहीं की भी बात करूं इंडिया में। इससे सस्ता तो अच्छा घर आता नहीं, और इससे कम का तो तुमने सोचा भी नहीं होगा, 50-60 लाख से सोचा मिनिमम। आजकल तो करोड़ों में आते हैं भाई, करोड़ों में। अभी मैंने जो दिल्ली में 4 BHK परचेज करा है, दिल्ली की बहुत अच्छी सोसाइटी में, इट टू इवन कॉस्ट मी अराउंड 3.5 करोड़। दिल्ली, मुंबई, दीज ये एरियाज तो बहुत एक्सपेंसिव है। सो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप सब लोग इस बिजनेस में छोटे काम के लिए नहीं आए। नौकरी वाले लोग आपको शायद माइट भी हायरिंग करते हुए छोटा गोल दिखाएंगे। व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर एम्बिशन, आपको हमारी कंपनी में कहाँ पहुंचना है, आप अपने आप को हमारी कंपनी में कहाँ देखते हो, आप कंपनी की ग्रोथ क्या कराओगे? अरे भाई, इंसान की ग्रोथ नहीं हो रही, क्या फायदा कंपनी की ग्रोथ उस नौकरी में करवा के? इंसान को ग्रो करना है, अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना है, घर के खर्चे ठीक करने हैं, फाइनेंसिस ठीक करने हैं, लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट करने हैं, आगे फैमिली बनाओगे, शादी करोगे, बच्चे करोगे, कुछ होगा नहीं होगा। शादी करके बीवी को घर वालों के ही घर में ले आओगे, अपना भी कुछ घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे, या स्कूटर साइकिल पे मेट्रो में ही घुमाओगे। होता है, रियलिटी यही है। सच बताऊं, रियलिटी यही है आज के टाइम पे। हस्बैंड जॉब कर रहा है, वाइफ भी वही ढूंढनी है जो जॉब कर रही हो, दोनों मिलके जॉब करेंगे, सुबह जाएंगे रात को आएंगे। क्या आपको भी यही लाइफ चाहिए? योर चॉइस। घर खरीदने के लिए अगर 50 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए अरेंज करने हैं डाउन पेमेंट के लिए, देखो 50 लाख एक साथ तो दे नहीं पाओगे, 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दोगे, वो कितने टाइम में अरेंज होगा? 1 साल के 2 लाख अरेंज कर रहे हो, 5 साल में जाके 10 लाख करोगे। और वो भी तब जब तुम गाड़ी नहीं खरीद रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे, और हर महीने 50,000 की सैलरी में से 20,000 जोड़ रहे हो, तो जाके तुम 5 से 8 सालों में घर के लिए 10 लाख की डाउन पेमेंट अरेंज करोगे, और फिर 40 लाख का क्या लोगे भाई? हाँ जी, क्या लोगे? 40 लाख का होम लोन, जो कि बड़ी आसानी से मिल रहा है भाई, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, करोड़ों के लोन, होम लोन आसानी से मिल जाते हैं? नहीं मिलते। मैंने मान लिया चलो मिल गया, उस होम लोन की EMI पूरी करने के लिए बेटा तुम्हें हर महीने नौकरी पे गुड मॉर्निंग बॉस, गुड नाइट बॉस करने जाना पड़ेगा,
क्योंकि तुम्हें हर महीने अपनी सैलरी में से ईएमआई देनी पड़ेगी। एक भी महीना ईएमआई नहीं दोगे, ईएमआई बाउंस हो जाएगी, सिविल खराब होगा। और 6 महीने नहीं दोगे, तुम्हारा घर ही उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी घर गाड़ी सब ले जाएंगे लोन वाले। जानते हो कि नहीं? अब इसी ट्रैप के चक्कर में मजबूरन हिंदुस्तान का 70%, 75% यूथ जॉब की तरफ डिस्ट्रैक्ट होता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। भाई सिक्योरिटी लेने के चक्कर में ग्रोथ भूल गए लाइफ में। सिक्योरिटी लेने के चक्कर में ट्रैप हो जाओगे, ये भूल गए लाइफ में। सिक्योरिटी लेने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माँ बाप की भी कोई लाइफ थी जिनका जिम्मा तुम्हारे ऊपर था। अब ये मत बोलना सर नौकरी वाले भी घूमते हैं, उनके पास भी घर है, उनके पास भी गाड़ी है। डोंट कंपेयर दिस थिंग विद मी। मैं यहाँ किसी कंपैरिजन के लिए नहीं आया हूं। अभी मुझे थोड़े टाइम पहले मेरा दोस्त बोला भाई मेरी तो 70,000 की सैलरी लगी। मैंने कहा गुड फॉर यू, क्योंकि मेरे दोस्त 70,000 की सैलरी में तू दुबई चला जाएगा। अबे मेरे पापा 3 बारी दुबई हुए हैं पिछले 2 सालों में। आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स हियर। मैं किसी को किसी की नौकरी से कंपेयर करने नहीं बैठा इधर। मैं यहाँ पे बैठा हूं, अगर कंपेयर करना है तो आपने और हमने और हमारे अचीवर्स क्लब के बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए 25 साल की उम्र से पहले क्या कर दिखाया जो तुम्हें लग रहा है कि कोई और नौकरी कर दिखा सकती है। आई डोंट थिंक सो, माई ओपिनियन। अभी अनमोल कपूर बता रहा है कि वो स्विट्जरलैंड गया। लास्ट ईयर मैं भी अपने पापा मम्मी को स्विट्जरलैंड लेके गया था, और मेरे पापा ने मेरी मम्मी से झूठ बोल के शादी करी थी। पता है क्या बोल के? शिमला लेके जाऊंगा, शिमला लेके जाऊंगा शादी करने के बाद आपको हनीमून पे। और मेरी मम्मी को ले गए वैष्णो देवी ट्रेन पकड़ा के। और तब से मेरी मम्मी घर में ताने देती थी कि तेरे पापा तो 30 साल से पागल बना रहे हैं, तू ही कुछ कर ले जिंदगी में। मैंने कहा मम्मी शिमला मिमला छोड़ो। और कसम से मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मेरी मम्मी बेचारी आज तक शिमला ही नहीं गई। पता है क्यों? किस बात की खुशी है? मैं मम्मी को 10 दिन के लिए स्विट्जरलैंड लेके गया, इंटरलेकन लेके गया, ज्यूरिक लेके गया। वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। सच में अगर दुनिया में कहीं, ये लोग बोलते हैं भाई, झूठ बोलते हैं कश्मीर में पता नहीं कब पहाड़ गिर जाए, सेफ्टी नहीं है भाई इंडिया में तो टूरिज्म में क्या बोले भाई। सच बोलते हैं लोग, जन्नत है तो स्विट्जरलैंड ही है भाई सच में। मैं मम्मी पापा भाई हम 4 लोग गए थे। 4 लोगों का स्विट्जरलैंड का 10 दिन का खर्चा कम से कम 25 लाख रुपए का होता है। हाउ हाउ आई मेड इट जस्ट फ्रॉम फॉरएवर। मेरी लाइफ में फॉरएवर ना आती ना, देखो लड़ना मुझे भी पड़ा, अड़ना मुझे भी पड़ा। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पापा मान गए थे बड़ी आसानी से? हाँ बेटा बिल्कुल, ये ले 30,000 रुपए जा कर दो सीसी। पापा कहते बेटा 30 लाते पड़ेंगी पहले तो, 30 तो गालियां पड़ेंगी तुझे माँ बहन की। पंजाबी में अलग से, हम पंजाबी लोग हैं। अब मैंने पापा को बोला पापा बढ़िया काम है, बात मानो करने दो। मेरे पापा बोले बेटा इधर आ। मैंने कहा हाँ जी। कहते और पास आ। मैंने कहा हाँ जी। खींच के लगाया मेरे एक, कहते दूर जाके बैठ जाओ। और वहीं जाके बैठा रही हो, आज के बाद इस घर में नाम मत लेती हो ये फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग कुछ का। मैंने कहा झूठ बोल के तो देखो मैं कुछ करूंगा नहीं, और बोल के कर भी लूं तो मुझे पता मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि कितने तो ऐसे कर्म कांड हैं जो झूठ बोल के सही में गलत करके आ चुका हूं। अब अगर झूठ बोल के कुछ अच्छा काम कर भी लूंगा भाई देखो, अब ये मत बोलना तुमने कुछ आज तक लाइफ में नहीं करा जो तुम्हारे माँ बाप ने मना करा था। कुछ लोग तो हंसने लग गए हैं कैमरा ऑफ करके, शर्माने लग गए हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम कभी किसी के साथ डेट पे नहीं गए, तुमने कभी साथ में बैठ के पिक्चर नहीं देखी, है ना? मम्मी पापा तुम्हें खिलाते हैं 10 रुपए वाला पॉपकॉर्न, और तुम बेबी के लिए 300 रुपए वाला पॉपकॉर्न खिलाते हो हॉल में। हाँ भाई धुरिंदर, ऐसा तो है नहीं कि तुमने कभी बियर नहीं पी, सिगरेट नहीं खोली, नहीं करी होगी। मैं सबको नहीं बोल रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जो हमारे माँ बाप ने और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मना करी थी, बट अब कर लिया तो कर लिया। जवानी का जोश है ना? रात रात भर लगे हो घर वालों को पागल बनाने में। हम भी ऐसे ही थे यार, मैं भी पूरी पूरी रात फोन में लगे हैं। घर वाले कह रहे हैं बेटा तुम करते क्या हो, कौन सी पिक्चर देखते हो ये तुम फोन में, क्या कर रहे हो तुम रात भर, चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में? 2-2 3-3 बजे तक तुम जागे हो, तुम्हारी स्टोरी डल रही है, तुम्हारे स्टेटस डल रहे हैं, सोई नहीं अभी तक, किसका काट रही हो? बेबी गुड नाइट लव यू जाने मन, फिर 2 घंटे रील देखोगे, सुबह तुमसे उठा नहीं जाता। दिस इज दी हार्श रियलिटी। अभी तुम्हारे दोस्त का बर्थडे आ जाएगा, अच्छा बर्थडे दोस्त का आएगा, केक के पैसे कौन देगा? मम्मी। दोस्त तुम्हारा है, केक के पैसे मम्मी पापा देंगे। वाह यार क्या दोस्ती है। और रील तुम्हें देखनी है रात को, नेटफ्लिक्स के पूरे सारे एपिसोड तुम्हें देखने हैं भाई। Amazon प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तुम्हें, और पैसे कौन देगा वाईफाई के?
पापा बिल भर दो। यही तो है। और तुम्हारे टाइम पे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी एज में क्या कर रहे थे, ये वो तुम्हें दिन भर जताते होंगे, बताते होंगे ना, बेटा तुम्हारी उम्र में तो हम कहां से कहां पहुंच गए थे, क्या करने लग गए थे, और तुम घर ही पड़े हो अभी तक, नालायक, करते क्या हो तुम। मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि नालायक करा क्या है? तेरी देख 7 पुश्तों ने कितनी मेहनत करी है। मेरे पापा बहुत कोसते थे मुझे, बेटा करा क्या है तुमने। मैं कहता था 7 पुश्तों ने करा क्या है, मुझे आज भी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कुछ करा होता 100-200 करोड़ होते तो भैया हम फॉरएवर में क्यों आते। आप लोग भी देखो यहाँ पे इसलिए ही हो, कहीं ना कहीं खटकती हैं चीजें घर में, पैसे की कमी होती है, माँ बाप बोलते नहीं है। हर बच्चे को समझ आता है कि कोई फैमिली फंक्शन है ना, तो मम्मी अपनी साड़ी नहीं लेती, अपनी ड्रेस नहीं लेती, लेकिन लौंडे को नई शर्ट, नए जूते, बेटी को नई ड्रेस, नई हील सब मिल जाएगी। तुम्हें याद है तुम्हारी मम्मी ने कब नई साड़ी ली थी? आपको याद है? आपको याद है पापा ने कब नए शूज, नया वॉलेट, नई शर्ट, नई बेल्ट, नई वॉच ली थी? और तुम तो हर दूसरे महीने किसी की रील देख के जिद कर देते हो, अरे यार मम्मी ये नहीं है बस जिंदगी में, ये चीज और दिला दो बस। हाँ भाई, मैं कोई भी स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट, मैं प्रिपेयर नहीं होकर आया कहीं से, मैं दिल से दिल वाली बात कर रहा हूं भाई। तुम सब लोगों को, मतलब मैं तुम्हारी एज से निकला हूं ना, आई एम जस्ट 28। 9 साल 8 साल मुझे फॉरएवर में, 20 साल की उम्र में मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा, 8 साल हुए मुझे। मैं भी तुम्हारी तरह था, निकम्मा, नालायक, और घर वालों को तो डबल नालायक। घर वाले सारे दिन एग्जांपल देते हैं, बेटा उसकी बेटी को देख उसका पैकेज लग गया, उसके बेटे को देख उसका पैकेज लग गया, उसके शर्मा जी के लड़के को देख, वर्मा जी की बेटी को देख। अरे मैं उनको क्या बताऊं वर्मा की बेटी किसके साथ घूमती है। अब वो मानेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे नहीं बेटा तेरे में ही खोट है, तू ही नालायक है, सबके बच्चे बढ़िया, हमारा ही नालायक है। अब घर वालों को कौन समझाए। देखो, घर वालों के टाइम पे ना मेरे दोस्त, वो अपॉर्चुनिटीज थी नहीं जो आज हमारे पास है। घर वालों के टाइम पे फोन था, बताते होंगे ना घर वाले, बेटा पूरे मोहल्ले में एक एक बंदे के घर पे टीवी हुआ करता था, फोन हुआ करता था। और आज तुम्हारे मम्मी पापा भी गोलगप्पे खाने के लिए भी पेटीएम कर देते होंगे। कैश बहुत कम रखते हैं लोग आजकल, सही कह रहा हूं। 20 साल पहले पेटीएम नहीं था, गूगल पे नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी। हमारे माँ बाप के टाइम पे कौन से काम होते थे? खेती बाड़ी कर लो, शहर चले जाओ, नौकरी कर लो, सर्विस कर लो, कोई धंधा खोल लो, दुकान खोल लो, या तो हर बच्चे के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया और वाहियात काम, बताओ क्या? बेटा 4 साल एग्जाम्स दो, सरकारी पेपर की तैयारी करो, और लौंडा लगा पीजी में लौंडों को घुमा के पार्टियां कर रहा है, मस्ती कर रहा है दोस्तों के साथ फुल। 4 साल लगा माँ बाप की मेहनत, पैसा, टाइम सब खराब करने में, और यूथ को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा बाप आज भी मेहनत कर रहा है। प्लीज इस रियलिटी को दिखाने के लिए ये पिछले 20 मिनट का तुम्हें मैंने रियल लाइफ रियलिटी लेक्चर दिया। रिलेट कर सकते हो ना तुम सब लोग, मैं कुछ गलत तो कह नहीं रहा, आज की रियलिटी है ये। हो सकता है तुम इस मीटिंग के बाद मना करो, अबे कौन था ये, आ गया ग्रीन सी जैकेट पहन के चिल्ला रहा है, परेशान कर दिया। अच्छी खासी मेरी सेटिंग से बात चल रही है, कल मेरी रात की डेट है। मतलब भाई तुमने घूमने जाना है, जो मर्जी करना है, दोस्तों के साथ घूमना है, एक बात याद रखना, तुम्हें दोस्त आज चाउमीन खिला देगा, परसों बर्गर खिला देगा, अगले दिन मोमोज खिला देगा, एक दिन पिज्जा भी खिला देगा। एक दिन वो भी आएगा जिस दिन वो दोस्त बोलेगा आज बेटा तेरी बारी, आज तू खिलाएगा। आज वो तुम्हें अपनी स्कूटर पे, गाड़ी पे घुमा देगा, लेकिन एक दिन वो बोलेगा भाई आज तेरी बारी। फिर तो दोस्ती याद आएगी तुम्हें, एक शब्द सुना होगा तुमने, दोस्त भी पूछेगा तब तक भाई तू कैसा है, जब तक तेरी जेब में पैसा है। तो बेटा सबसे जरूरी लाइफ में पैसा है, पैसा कमाओ, ये रिश्ते बनते रहेंगे। मुझे आज भी कई ऐसे रिश्तेदारों के नाम याद हैं जो हमारे पेरेंट्स को और हमें अपने घर के किसी फंक्शन में बुलाते नहीं थे, और आज भी वही रिश्तेदार फोन करके न्योता देते हैं, हार्दिक निमंत्रण है जी, सह परिवार आना है। अब लौंडे ने BMW ले ली है, नया घर ले लिया, तो अब तो बुलाएंगे ही, अब तो सगन डाल के जाएंगे। ओ भैया जब चेतक था तब तो बुलाया नहीं। बात समझ रहे हो मेरी? पैसा कमा लो, रिश्ते सब बना लेंगे तुमसे, पैसा कमाओ। ये रियलिटी है, ये सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई हैं, और तुम सबकी भी कहीं ना कहीं इनमें से कुछ मिलती जुलती चीजें चल रही होंगी। पेरेंट्स काम कर रहे हैं ना आज भी, और कब तक करेंगे?
तुम सबकी लाइफ में पैसे की दिक्कत है, तभी तो आज तुम इस बिजनेस को समझने के लिए यहां तक पहुंचे हो। तुमने माइंडसेट बनाया, डे 1 डे 2 डे 3 समझा, मिनिमम बिलिंग करी, सब कुछ राइट। अब ये बताओ, जो पैसे की दिक्कत तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से आज तुम्हें भी हो रही है, कितना बुरा लगेगा अगर तुम आज इस बिजनेस को नहीं करते और अपने दम पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते और ऑर्डिनरी लाइफ अपने पेरेंट्स की तरह जी लेते हो। 20 साल बाद मेरे दोस्त इतिहास दोहराएगा और यही सेम चीज, भगवान ना करे, यही सेम सिचुएशन जो आज तुम्हारी है वो तुम्हारे बच्चों की हो। नहीं चाहते ना, अच्छी लाइफ देना चाहते हो ना। आई फील सो गुड जब मेरे मम्मी पापा ना BMW से घूमते हैं। आज मैं टाटा सफारी पे ऑफिस आया हूं। आई फील सो गुड। मेरे पापा मम्मी अभी शाम को डिनर पे गए हैं BMW पे ड्राइवर के साथ, और गुरुद्वारे मंदिर होते हुए आएंगे। व्हाट व्हाट एल्स आई नीड? और क्या चाहिए लाइफ में? मेरे दोस्त, मेरे भी बहुत दोस्त थे जो मुझे मना करते थे, मत कर इस काम को, बेकार का काम है। मैंने पता क्या बोला था कि भाई आज तूने मुझे ठुकरा दिया मेरा समय देखकर, मां कसम एक दिन ऐसा समय लाऊंगा तुझे मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर। याद रखना, कोई साथ नहीं देगा यार, कोई साथ नहीं देगा। मैं ना गिटार बजाता था कॉलेज में। मेरे कॉलेज का दोस्त मुझे कहता, अरे तू पागल है, फॉरएवर में क्यों आ गया? गिटार बजाता था अच्छा खासा। मैंने कहा भाई, मेरी मम्मी अगर बीमार होती और हॉस्पिटल का बिल भरना होता तो क्या मैं डॉक्टर साहब को गिटार बजा के दिखाता? डॉक्टर बोलता भाई साहब पैसे लाओ, पेमेंट। और ना मेरे उस दोस्त ने साथ देना था। मैंने पूछा, मैंने कहा या तो मैं गिटार बजा के दिखाता और तू मेरे घर वालों के लिए पैसे अरेंज करके लाता। मेरी मम्मी का बर्थडे आएगा, आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी आएगी, आपकी मम्मी पापा का बर्थडे होगा, आप नहीं चाहते उनको कोई गोल्ड की चेन, कोई नई चीज गिफ्ट करना, मम्मी को नई साड़ी, कोई भी चीज, चाहे चांदी की कोई चीज। कब गिफ्ट करा था लास्ट, याद है कुछ मम्मी को? अपनी कमाई से करके देखना यार, बहुत खुशी होगी मम्मी को। क्योंकि उस माँ की दुआओं में जो ताकत है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो किसी साला बॉस के गुड एप्रिसिएशन में है ही नहीं। सच बता रहा हूं मैं आपको, किसी बड़ी से बड़ी नौकरी के बॉस के गुड एप्रिसिएशन में वो ब्लेसिंग नहीं है जो अपने दम पे माँ बाप को कुछ कर दिखा के, जो मम्मी के नाम से आशीर्वाद है ना, बेटा तू बहुत आगे जाएगा। वो माँ और बाप का आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग तुम अपने माँ बाप से लोगे ना, उनके लिए कुछ कर दिखा के इस उम्र में, असली कमाई, असली करोड़ों तुम उस ब्लेसिंग से कमाओगे, याद रखना। द रीजन वी आर दिस मच सक्सेसफुल टुडे, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहे। आज हमारी टीम में हजारों लोग हैं, हजारों लोग जो इतना ब्राइट, मैं आप सबको अब सच बता रहा हूं, जो इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं सबकी। क्या कोई नौकरी में एक पोस्ट पे, जो पर्सन है जिस पे तुम पोस्ट पे जाना चाहते हो, उस पोस्ट पे तुम्हें जाना है और कोई पर्सन तुम्हारी हेल्प करेगा कि आ भाई मैं तुझे इस नौकरी में मैनेजर बना दूंगा, तुझे मैं इस जॉब के अंदर TL बना दूंगा? बट वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू। नौकरी में भी मैनेजर की सीट एक ही सीट होती है, कौन बनेगा करोड़पति में भी हॉट सीट एक ही होती है, बट फॉरएवर में सारी हॉट सीट्स, सारी हॉट सीट्स हैं। आप यहां पे जितनी आपकी नौकरी में भाई सैलरी डिसाइड होगी ना कि तुम्हें 24,000 ही मिलेगा चाहे तुम पार्ट टाइम कर लो, ऐसा नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे, जितने एफर्ट लगाओगे, आपको उतना पैसा आएगा इस बिजनेस से, याद रखना, उतना पैसा। बिजनेस आप सब समझ चुके हो, डे 1 डे 2 डे 3 आपने सबने समझ लिया, मिनिमम बिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो, CC सबको पता है, प्रोडक्ट सबको पता है। आप सब लोगों को इतना पता होगा 2CC अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में करोगे, धीरे धीरे पैसे अरेंज करोगे, तो आपकी 2CC 40,000 रुपए की बिलिंग होगी। आपके अमाउंट को वॉलेट में इसलिए ऐड करा गया ताकि आपकी बिलिंग अभी ना करो, आप बिलिंग वन शॉट ही करो। वाई वाई वी आर सेइंग यू टू डू योर वन शॉट बिलिंग? बिकॉज कंपनी का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव आप सबके लिए डिस्काउंट ऑफर है, एंड दैट इज अवर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कॉम्बो ऑफर। और आप सबको मैं अभी कंपनी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज दिखाने वाला हूँ, और उस ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे कंपनी ने अभी रिसेंटली कॉम्बो ऑफर की पोस्ट करी है। और ये जो आप देख रहे हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज,
यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉम्बो ऑफर, जो भी सिर्फ ये दिख रहा है 2 वीक्स पहले, दिख रहा है आप सबको? ये कॉम्बो ऑफर सिर्फ और सिर्फ 1.5 सीसी के प्रोडक्ट्स में आपको 2 सीसी का बिजनेस देता है। आप चाहते हो 2 सीसी कंप्लीट करना? अगर आप 40,000 रुपए की 2 सीसी नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि आपकी 2 सीसी कम प्राइस में फास्टेस्ट और इजीएस्ट तरीके से हो जाए, तो ये स्टार्ट योर जर्नी पैक आप सब लोगों के लिए है, जिसमें वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का हनी, वर्ल्ड के बेस्ट एनर्जी ड्रिंक्स, फैब और काफी सारे इंडियन प्रोडक्ट्स भी हैं इसके अंदर। ये बहुत प्राउड की बात है ना हमारे लिए, अमेरिका का ब्रांड इंडियन प्रोडक्ट्स भी बना रहा है आप सब लोगों के लिए। आरजी प्लस है, प्रोटीन बार है, एनर्जी ड्रिंक्स है, बहुत सारी चीजें, परफ्यूम्स हैं। और ये कॉम्बो ऑफर लेते ही आपका 2 सीसी लेवल डन हो जाएगा, 2 सीसी लेवल डन हो जाएगा। और आपकी 2 सीसी होती है कॉम्बो ऑफर से ओनली 30,500 रुपीज। 40,000 वाली 2 सीसी आज 9,500 रुपए के डिस्काउंट में आप सबकी हो रही है। 40,000 वाली 2 सीसी आप सबके लिए कितने की हो रही है? 30,500, मतलब सीधा सीधा 9,500 रुपए का डिस्काउंट। अभी आप सबको मैं दिखा दूं, ये देख लो, आप सबके सामने मैं एक बिल दिखा रहा हूं स्क्रीन शेयर करके। एक बंदे ने अभी अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी है, देखो ऐसा बिल होता है। और बिल का अमाउंट देखो कितना है, कैन यू सी दिस अमाउंट? अमाउंट दिख रहा है आपको कितना है? 29,547। अभी मैंने आपको क्या प्राइस बताया? मैंने आपको क्या प्राइस बताया? 30,500। ये तो 1,000 रुपए कम है। ये बिल है 4 दिन पहले का। अगर आप 4 दिन पहले, 5 दिन पहले 2 सीसी कंप्लीट कर लेते तो आप सबकी और 1,000 रुपए कम में 2 सीसी हो जाती। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो कॉम्बो ऑफर है, आपने पोस्ट पे देख लिया होगा, ये कॉम्बो ऑफर कंपनी का लिमिटेड स्टॉक के लिए है, ये परमानेंटली अवेलेबल नहीं है। अब एक और छोटी सी बैड न्यूज दूं, अभी बता दूं, आज दोपहर की बात है, आज दोपहर को मेरे साथ किसी ने 2 सीसी कंप्लीट करी है और आज दोपहर को कॉम्बो ऑफर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। अभी शाम को आज 6 बजे वापस स्टॉक में आया है। अफसोस, जब दोपहर को आज जब कॉम्बो ऑफर नहीं था तो एक बंदे ने 2 सीसी करी है, कितने की हुई होगी? सोचो कितने की हुई होगी। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता, मैं आप सबके सामने बिल दिखा देता हूं। बिल दिख रहा है आपको यहाँ पे? कितने का बिल है ये कॉम्बो ऑफर का? हाँ जी, अमाउंट दिख रहा है आप सबको यहाँ पे? कितना है अमाउंट? 40,499 रुपीज। क्या आप चाहते हो आप 40,000 में करना? मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप सबके पास अभी भी टाइम है और कॉम्बो ऑफर अवेलेबल हो चुका है। बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना, आप सबके पास नेक्स्ट 2 दिन का टाइम है। नेक्स्ट 2 डेज में आप सब लोगों को अपनी 2 सीसी कंप्लीट करनी है। अगर आप नेक्स्ट 2 दिनों में अपनी 2 सीसी कंप्लीट करते हो तो क्या होगा? 5 बेनिफिट्स मैं आप सबको मेरी तरफ से दूंगा। सबसे पहला बेनिफिट, कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप। आप सब लोगों को दुबई से लाइव, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब कृष्णा अरोड़ा, एक बच्चा है भाई। अब उस बच्चे को अगर मैं आप सबको दिखाऊंगा तो सच में आप बच्चा ही बोलोगे। नाम से तो फाउंडर ही बुलाते हैं हम, फाउंडर कृष्णा अरोड़ा, बट आप सबको यहां दिखा देता हूं। ये है प्रोफाइल कृष्णा अरोड़ा सर की। एंड उम्र देख लो कितनी है। क्या लग रहा है ये बच्चा कितना होगा? कोई बहुत बड़ा तो है नहीं ये बंदा, 30 40 50 साल का बंदा तो है नहीं। हाँ जी, 30 40 50 साल का तो बंदा है नहीं है कोई। ही इज जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की एज में। एंड व्हाट इज दिस? रॉल्स रॉयस। आप गूगल पे लिख लेना, इंडिया का यंगेस्ट रॉल्स रॉयस ओनर कृष्णा अरोड़ा एट द एज ऑफ 25, एंड ही इज तरंग अरोड़ा। अभी आप सबको मैं इन दोनों से ही मिलवाने वाला हूं। और आज ये एक पोस्ट आप देख सकते हो अभी। व्हाट इज दिस? रोलेक्स। भाई साहब, ये रोलेक्स कई नौकरी वाले बच्चों की ना पूरे साल की एनुअल पैकेज जितने रुपए की आती है,
कौन खरीदता है रोलेक्स नौकरी में? आई डोंट नो एनीवन, मैं नहीं जानता किसी को भी। ही जस्ट गॉट मैरिड एंड ये बंदा लाखों लोगों को ट्रेन कर चुका है ऑलरेडी, और ये बंदा हजारों लोगों को आज लाखों रुपए की मंथली इनकम पे भी लेके आ चुका है। जो बंदा खुद करोड़ों रुपए कमा चुका है, अगर वो बंदा आपको अपना पर्सनल 2 घंटे का टाइम दे लाइव, क्या आप 50,000 1 लाख रुपए भी कमाना नहीं सीख पाओगे उस इंसान से? बिल्कुल सीख लोगे यार, व्हाई नॉट। आपको कृष्णा सर की लाइव पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, 2 दिन बाद मेंटोरशिप है। आप सब लोगों को कृष्णा सर की मेंटोरशिप में क्या सीखने को मिलेगा? रोड मैप, एक्शन प्लानिंग, हाउ टू बिकम मैनेजर एंड हाउ टू कंप्लीट योर 1 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 से 6 महीने का प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर एक्शन प्लानिंग मिलेगी। जैसे ही आप 2CC कंप्लीट करते हो कॉम्बो ऑफर के थ्रू, 30,500 का भी कॉम्बो ऑफर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 अरेंज कर लिए होंगे, FLP वॉलेट में ऐड कर लिए होंगे, राइट? ओके, सो सेकेंड बेनिफिट इज अचीवर्स क्लब एप्लीकेशन। आप सबको मैं दिखा देता हूं, हमारे पास अचीवर्स क्लब की ऐप है। आप इस एप्लीकेशन का पार्ट बनते हो अगर, कैन यू सी दिस? इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारी चीजों की एक्सेस मिलती है कि आपने अपनी टीम मीटिंग्स कितनी अटेंड करी है, आपने लर्निंग कंटेंट कितना अटेंड करा है। आप हमारी AS एंड अबव कम्युनिटी का पार्ट बनोगे। डेली सुबह मॉर्निंग मीटिंग, इवनिंग मीटिंग, नाइट मीटिंग, एवरी डे बेसिस पे आपको हर मीटिंग का जब आप अवेलेबल नहीं हो रिकॉर्डिंग मिलेगा, सारी चीजों की एक्सेस मिलेगी। इजंट इट ग्रेट? अचीवर्स क्लब एप्लीकेशन में आप साइन अप करके अपने अपलाइंस को अपनी डेली की ट्रैकिंग इंप्रूवमेंट दे पाओगे, और आपकी टीम में कोई ज्वाइन होगा तो आप उसकी ट्रैकिंग देख पाओगे। थर्ड बेनिफिट, अचीवर्स क्लब का कोर्स आपको मिलेगा, जो मैंने, तरंग, कृष्णा, हम तीनों ने मिलकर बनाया। और उस कोर्स में आप सब लोगों को हाउ टू डू फॉलो अप, हाउ टू डू क्लोजिंग, किस तरीके से टीम बिल्डिंग करनी है, कैसे लोगों को ज्वाइन कराना है, सारी चीजें। वी आर रेडी टू ट्रेन यू। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू डू 2CC? अभी मैं 2 बेनिफिट और बताने वाला हूं, डोंट मिस दैट। फोर्थ बेनिफिट, आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटोर। ये क्या होता है भाई? आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटोर। पर्सनल मेंटोर का मतलब हुआ, आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई ली, और दवाई लेने के बाद जब आप घर आए, अगले दिन से आपको डॉक्टर के फोन आने स्टार्ट हो गए। हाँ जी, कैसा लग रहा है? दवाई सूट कर रही है, असर कर रही है, फर्क पड़ रहा है, इंप्रूवमेंट है, ठीक हो रहे हो? आई मीन एक ऐसा ट्रेनर, एक ऐसा मेंटोर जो आपकी 2CC के बाद तुरंत अगले ही दिन से आपसे कोऑर्डिनेट करेगा और आपको हर दिन ऑब्जर्व करेगा, आपकी ट्रैकिंग लेगा, आप डेली बेसिस पे कितना काम कर रहे हो, आपकी क्या डेली इंप्रोवाइजेशंस हैं, आप मॉर्निंग और नाइट ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, नहीं कर रहे, आपकी डेली इंप्रूवमेंट पे ध्यान देगा। बढ़िया है? अच्छा लगा ये बेनिफिट आप सबको? एंड ही विल बी योर अपलाइन मैनेजर। फिफ्थ बेनिफिट, पांचवा बेनिफिट है आप सब लोगों के लिए अचीवर्स क्लब का बिल्कुल इलाइट एक्सक्लूसिव लीड जनरेशन सिस्टम। अभी मैं आप सबको बता दूं, जूम पे भी लगभग 1,000 लोग हैं, बहुत सारे लोग सेम स्क्रीन पे हैं। यूट्यूब पे भी मुझे लगभग अभी 700-800 लोग लाइव सुन रहे हैं। हेलो यूट्यूब वालों, बोर तो नहीं हो रहे? सब लोग प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना गाइस। जो भी लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। थैंक यू। सो अब मैं आप सबको बता रहा था फिफ्थ बेनिफिट। डोंट वरी गाइस, मैं आपको ज्यादा देर बोर नहीं करूंगा। हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल लेडी CLT है, लेडी मैनेजर है, जिनको मैं आप सबसे मिलवाना चाहूंगा। और उसके बाद हमारे फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब कृष्णा अरोड़ा के भी अपलाइन तरंग अरोड़ा विल बी कमिंग इन दिस मीटिंग इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, नेक्स्ट 15 मिनट्स हार्डली। ओके, सो पांचवा बेनिफिट है हमारा एक्सक्लूसिव, हमारा इलाइट लीड जनरेशन सिस्टम। लीड जनरेशन सिस्टम हमारा क्या करता है? आप देखो, टीम बनाओगे, आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा तभी आपको पैसे आएंगे। बिना आप किसी को ज्वाइन कराए, किसी को रिक्रूट करे, कोई आपके साथ बिलिंग अगर करेगा तभी आपको पैसे आएंगे, राइट? अब आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी के पास जाओगे तो कोई तुरंत थोड़ी रेडी होगा। आपको क्या लग रहा है?
मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस। जब मैंने अपनी 2CC कंप्लीट करी थी, मैंने अपनी 2CC कंप्लीट करी, मैं अपने दोस्तों के पास गया और मैंने अपने दोस्त से बोला आजा भाई काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा दोस्त तो माना ही नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे मना कर दिया। मैं आप में से ना कुछ लोगों को रैंडमली अनम्यूट करना चाहूंगा, जितने भी लोगों ने कैमरा ऑन कर रखे हैं। हमारे बीच में एक मैम है। हेलो मैम, हाउ आर यू? वीवो के नाम से आपने ज्वाइन कर रखा है, व्हाट्स योर नेम? आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। हाँ जी, आप एकदम नर्वस हो गए, आई एम रियली सॉरी। नहीं, मेरे को थोड़ा हाँ जी, कोई बात नहीं, कोल्ड हो देखो रहा है। कोई बात नहीं। एक्चुअली गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि मैं रैंडमली ही किसी को भी चूज कर लूंगा। बहुत सारे लोग मेरे को मतलब चाहते हैं कि अपने डाउट्स क्लियर करना। सो आई थॉट कि यहाँ पे एक मैम है। आपका नाम क्या है मैम? पीना। पीना जी, ओके। कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं मैम आप? उदयपुर। उदयपुर, ग्रेट। आपको अभी तक का सेशन कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा? ओके, दैट्स ग्रेट। एंड देयर इज अ पर्सन नेम मिस्टर जिबान। ओके, एंड एक और है यहाँ पे मैम, दर्शिका जी। हेलो दर्शिका, हाउ आर यू? यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योरसेल्फ। गाइस, आपके पास वहां पे माइक होगा, आप माइक से अनम्यूट कर सकते हो। मिस्टर जिबान स्वेन, कहाँ से हो हाँ भाई आप? जी। हाँ सर। हाँ जी, कहाँ से हो आप? सर, उड़ीसा से। उड़ीसा से? अरे वाह, वेरी नाइस। अभी आपने अपना मिनिमम बिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया? हाँ सर, ऐसे तो अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, थोड़ा क्या है। अभी कितना अरेंज हुआ आपसे? आसपास मैंने तो मैम मेरे को हेल्प कर रहे हैं, तो मैंने 1000 ही आसपास करा है, क्योंकि घर में सपोर्ट नहीं कर रहे। और कोई जो बात नहीं, मेरे मेरे भी पास नहीं कर रहे ब्याज थे। है ना, अभी मेरे को 18 हुआ है इस मंथ में। अच्छा, ओके ओके ओके। सो दर्शिका, आपने कितने पैसे अरेंज कर लिए अपने? अभी तो थोड़ा सा टाइम है, लगेगा थोड़ा टाइम। अच्छा, मिनिमम बिलिंग का प्रोसेस हुआ आपका? नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का लेकिन यहाँ पे हो चुका है। मिस्टर केविन, आपका कितना मिनिमम बिलिंग हुआ अभी तक? मैम सर कंप्लीटेड है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एंड देयर इज अ पर्सन नेम मिस्टर कनिष्क। कनिष्क, आपका मिनिमम बिलिंग कितना हो गया कंप्लीट? सर 5000। अच्छा, 5K आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, ग्रेट। अब आप मेरे से, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो। दर्शिका एंड मिस्टर कनिष्क, मैं अभी बता रहा था कि जब मैं अपनी 2CC कंप्लीट करके अपने दोस्तों के पास गया, मेरे दोस्त तो बोले भाई मैं नहीं करूंगा, बेकार काम है, पहले तू पैसे कमा के दिखा, अगर तुझे पैसे आ जाएंगे तभी हम करेंगे, हमें ऐसे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं हो रहा। आपके साथ भी ऐसा होगा? आपको क्या लग रहा है, जब आप अपनी 2CC कंप्लीट करते हो, एग्जाम्पल आप किसी के पास जाओगे तो क्या कोई भी तुरंत आपके पास रेडी हो जाएगा? नहीं होगा ना? नो सर। मिस्टर कनिष्क, क्या लग रहा है? नहीं? गाइड कर दूं, जो अचीवर्स क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। अब माइट भी आप में से बहुत सारे लोगों को ना आता नहीं होगा कि सर मुझे तो बात नहीं करनी आती, टीम बिल्डिंग कैसे होगी, ज्वाइन कैसे कराऊंगा, सर मुझे नहीं पता कैसे मैं बात करूंगी। डोंट हेजिटेट, घबराओ मत। आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपर। अगर आप अपनी 2CC कंप्लीट करते हो, आपको मॉर्निंग मीटिंग ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, आपको लोगों से बात कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। लोगों को अभी आपको स्टार्टिंग में टीम बिल्डिंग करने के लिए सिर्फ वीडियोस भेजनी होती है और कुछ नहीं। क्या करना होता है? वीडियोस भेजनी होती है बस। आपने डे 1 डे 2 डे 3 देखा कनिष्क, जो वीडियोस के थ्रू जी आपने सर। काम समझा। अगर मैं आपको अपनी तरफ से 15-20 लोगों के नंबर दे दूं, जो लोग मुझे पिछले 15 जनवरी और 20 जनवरी के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे कि हमें अचीवर्स क्लब और नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है, तो कैसा रहेगा? जो लोग रेडी हैं, ये तो बढ़िया रहेगा ना? अगर उसमें से कुछ लोग करते हैं तो आपकी इनकम बन जाएगी। करेक्ट है ना? सो जी सर। मैं आपको जी दिखा सर। देता हूँ वो डाटा, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कंटेंट मटेरियल सारा जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप सबके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको डाटा, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पूरे इंडिया में हर जगह से लोग हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं। दिख रहे हैं आपको? यहाँ जी पे दिख सर। रहा है आपको? जी सर। महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब से, उड़ीसा से, राजस्थान से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, हरियाणा से, उन्नाव से, जयपुर से, उदयपुर से, गुजरात से, भागलपुर से, मुंबई से, बैंगलोर से, चंडीगढ़ से, हैदराबाद से, आगरा से,
पूरे इंडिया से हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो दर्शिका एंड हाँ सर देख रही हूँ। डाटा पूरे इंडिया से है हमारे पास लोगों का। सॉरी मैं फोन नंबर्स नहीं दिखा सकता, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये हमारी बहुत। और आपको डिग्री भी दिख रही होगी यहाँ पे, आपको लोगों की बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो